अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग मेरे नाजरीन और हाजरीन और मेरी सहेलियों और मेरे महके वालियों? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? गुजर रहे हैं अच्छे रमज़ान? हाँ, ये जेब खाली हो गई। मियाँ की सारी तनख्वाह जो पिछले महीने मिली थी वो ख़त्म हो गई। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि ईद के आने से पहले, रमज़ान के शुरू होने से पहले हम बचत कर रहे होते हैं, बहुत पैसे बचा रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो रमज़ान में ख़र्चे होने हैं, अफ्तारियाँ होनी हैं, इधर उधर लेन देन होना है, फिर ईद की तैयारियाँ होनी हैं, उनकी वजह से आपका बजट बिल्कुल ये ज़ीरो पे चला जाने वाला है। इसलिए आप पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैंने जो तैयारियां की रमज़ान के आने से पहले वो ये थी कि मैंने एसी कम खोलना शुरू कर दिया ताकि ज़रा बिजली का बिल कम आए, क्योंकि रमज़ान में जब रोज़े में बच्चे होंगे तो एसी तो बंद नहीं करेंगे हम, तो फिर एसी खोलेंगे। दुख भी होता है, दिल भी दुखता है कि हाय बच्चे ने रोज़ा रखा है, कितनी बड़ी बात है, बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, तो लेकिन फिर दिल नहीं चाहता कि वो एसी बंद कर दें। उन्होंने गर्मी में रोज़े में बिठाए। हर किसी का अपना एक कहते हैं ना कि सोच होती है। और साथ साथ रमज़ान में खाने पीने का भी ज़्यादा से ज़्यादा दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स अवेल करें, फ्रूट चाट बनाएं। अब कोई फ्रूट तो सस्ता है नहीं, हर चीज़ आसमान को छू रही है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो समोसे, आलू पकौड़े, बेसन, छोले, हर चीज़ आसमान को छू रही है। तो हर घर का अपना एक बजट होता है। तो रमज़ान में जो खर्चे बढ़ गए हैं और ईद की तैयारियों में भी जो खर्चे हो रहे हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट मैंने तैयार की है ताकि आप अपने बजट्स को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें। ऐसा ना हो कि बाद में आप हाथ मलते रह जाएं और उधार से आप ईद की शॉपिंग करें। मैं ये नहीं चाहती। अच्छा, मैंने जो ईद की शॉपिंग या ईद की तैयारी अब तक कर ली है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि हम एक साथ मिल के ज़रा प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग अगर किसी चीज़ की भी होती है ना, यकीन माने बहुत आसान ज़िंदगी हो जाती है। अगर हम ख़वातीन अपनी ज़िंदगियों को प्लान कर लें, अपने महीने को प्लान कर लें, अपने हफ्ते को प्लान कर लें कि इतना गोश्त आना है, इतने पैसों का, इतना फलाना इस पर खर्च होना है, इतना बिल होना चाहिए चीज़ों का, इतना अगर अपने ऊपर यूज़ करना है चीज़ें, यानी मेकअप, फेशियल, सैलून के ऊपर, तो हम बड़े आराम से चल सकते हैं, पूरा महीना आराम से गुजार सकते हैं मियाँ से चिक चिक लड़ाई झगड़ा किए बगैर। क्योंकि हम चिक चिक कब करते हैं? जब हमारे हाथ में जो पैसे मियाँ ने थमाए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आइए मैं अपनी ईद की तैयारी आपसे शेयर करती हूँ। ईद के कपड़े डन, ज्वेलरी डन, पुरानी पहनूंगी, बजट नहीं बचा मेरे पास ज्वेलरी का। हाँ, सैंडल वो भी पुरानी पहनूंगी, डन। मेहंदी की बुकिंग हो गई है, डन। ईद की दावतों के खाने, उसकी भी प्लानिंग हो गई है, उसकी भी बजटिंग हो गई है, वो भी डन। बच्चों और मियाँ की ईद की तैयारी, ये तो मैंने रमज़ान से पहले ही कर ली थी क्योंकि मुझे पता था रमज़ान में टाइम नहीं मिलने वाला और चीज़ें ये इतनी ऊपर पहुँच जाएंगी। ओके, डन। फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर डाई, ये सब चीज़ें मैंने नहीं कराई। इस सब चीज़ों का बजट नहीं बचा मेरे पास, तो क्या मैं नहीं कराऊंगी? तो मैं ट्रिमिंग कराए बगैर, हेयर डाई कराए बगैर ईद अपनी रमज़ान को सेलिब्रेट करूंगी, ईद मनाऊंगी। और अरे देखें हाथ देखें ज़रा कैसे हो गए, ये देखें ज़रा मेरे, कितनी ज़रूरत है मुझे मैनिक्योर और पेडिक्योर की। पैर का भी हशर बुरा है, भाग भाग के इधर उधर बच्चों के पीछे, ये तो हक बनता है ना मेरा, क्या ख्याल है? मगर बजट नहीं है। अब अगर बजट नहीं है, जब मैं अपने लिए ऐसा सोच रही हूँ तो मैं हमेशा जो चीज़ अपने लिए सोचती हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए भी सोचती हूँ। तो आज का शो हमने डिज़ाइन किया हुआ है मेरे लिए, आपके लिए और आपके लिए, वो लोग जो सैलून जाना चाहते हैं और किस किस तरह का ट्रीटमेंट उनको लेना चाहिए ये भी उनको नहीं पता होता। बहुत सारे सैलून वाले आपको चूना लगाते हैं, जो सस्ता ट्रीटमेंट होता है उसको महंगा कह के बेच देते हैं। तो मैं आपको लेटेस्ट सैलून ट्रीटमेंट्स बता रही हूँ जो आप सैलून जाके, अगर आपके पास बजट बच गया है और मुझ फूहड़ की तरह आपने बाकी जगह नहीं खर्च कर लिया है, बहुत सलीके से आप चली हैं, तो आप सैलून जाइए। और अगर वो हाल जो मेरा हाल है वो आपका भी हुआ है तो आप घरेलू ट्रीटमेंट्स को आजमाइए। तो आज हम सबको केटर कर सैलून वर्सेस घरेलू ट्रीटमेंट्स होंगे, मगर फ़ायदा होगा सिर्फ और सिर्फ आपका और मेरा। चले भाई, यहाँ बैठी हुई जो ख़वातीन हैं वो मुझे बताएं कि आप सब में से कौन कौन सैलून नहीं जाता?
1 2 3। और लड़के ने भी, बच्चे ने भी हाथ उठाओ बेटा। हाँ, बच्चे ने भी हाथ उठाया, मैं भी नहीं जाता। तुम अम्मी के साथ नहीं गए? झूठ बोल रहे हो। अम्मी तुम्हें बाहर बिठा के गई होंगी अंदर हेयर कट कराने, डाई कराने। बचपन से गए होगे। सारे बच्चे ऐसे ही रो रहे होते हैं, वहाँ जो रिसेप्शन होते हैं सैलून के, वहाँ रो रो के पले बड़े होते हैं। सब अच्छी अच्छी आंटियाँ कोई नजर आती हैं तो चुप होते हैं, वरना रो ही रहे होते हैं, मुझे पता है। हाँ जी, हाथ उठाएं जो सैलून नहीं जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, आप हाथ नीचे करें। कौन कौन सैलून जाता है? बड़े कंजूस हो तुम लोग। एक शर्म नहीं आती तुम लोग? अपनी खूबसूरती का बिल्कुल ख्याल नहीं है। छोटे छोटे उठे हाथ ना, बताना नहीं चाहते अपने मियाँ को कि जो खर्चा आउट हुआ है वो सैलून जाने की वजह से हुआ है। अम्मी का घर कह के सैलून चली जाती है, समझ रही हूँ। अरे ये तो प्राइवेट चीज़ें थोड़ी तो बताएंगी। कहते होंगे हम मैके जा रहे हैं और निकल जाते होंगे किसी सैलून पे, है ना। और फिर कहते होंगे वो बजट ना वो मुन्ने के कपड़ों में ख़त्म हो गया। मुन्ने के जूते लिए थे ना, रक्शे का किराया भी दिया था और मैंने बराबर में अफ्तारी भेजी थी तो ख़त्म हो गया। आपकी अम्मी के लिए जोड़ा लेकर आई हूँ। जोड़ा लिया होगा 2000 का और मियाँ को बताएंगी 8000 का। हाँ भाई, थोड़ा हम झूठ बोल लेते ना ज़रा सा। जब मियाँ के पैसे जब बचाने होते हैं, ज़रा अपने पल्लू में बांध के गिरा रखने होते हैं, तो थोड़ा हर कोई कुछ कर लेता है? अच्छा, मियाँ के वॉलेट से छुपके से पैसे कौन निकालता है कि उनको पता ना चले, दबे पाऊँ? कोई बताएगा थोड़ी स्क्रीन पे, मेरी तरह दिलेर थोड़ी है। मैं निकाल के कहती हूँ आपने मुझसे उधार लिया था। हाँ भाई, मियाँ के वॉलेट से छुपके पैसे कौन निकालता है? मैं कितनी दिलेर हूँ। एक तुम मेरी बहन दिलेर, और तीसरी ये, हम 3 खवातीन ही सिर्फ इस बुराई का शिकार हैं। हालांकि सब होती है, सिर्फ हम बता रहे हैं। हमारे लिए तालियां। कभी मियाँ के वॉलेट से पैसे निकालते हुए पकड़ी गई हो? हैं? हाथ साफ है हमारे, सफाई वाले चोर हैं। शुक्र है अभी यासिर सो रहा है, वरना मैं कभी नहीं बताती। हाँ भाई, अच्छा आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आपकी मुश्किलात को आसान करने वाले हैं। आप लोग जो सैलून नहीं जाती, कभी घर में कोई चीज़ बनाई है, बलाई और शहद या कोई ऐसी चीज़ मुंह पे लगाई है कभी? ये कौन टिप्स टोट के आजमाता है घर पे? कौन आजमाता है? काफी लोग हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6। अब आप सब ने आजमाना है। सैलून जा सकती हैं तो सैलून भी जाइए, और अगर वही चीज़ अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो वही चीज़ हम घर में भी कर सकते हैं। आइए आज आपको लेटेस्ट सैलून ट्रीटमेंट्स दिखाने वाले हैं जो आपकी खूबसूरती में करेगा इजाफा। जो आपका रंग बुझ गया है, आपके बाल डैमेज हो गए हैं, नापसंदीदा बाल और ना जाने क्या क्या आपके साथ हो गया है, वो हम बिल्कुल आपको नई टेक्निक्स बताएंगे मशीन्स के साथ। कैमरामैन आप क्यों हंस रहे हैं? आपको हम सैलून जाने को नहीं कह रहे, ये हम आपस की बात हो रही है भाई। ये फीमेल कैमरामैन हायर करेंगे, हमारे शो देख के हंसते रहते हैं। ये तो कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। आइए जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक जैम पैक प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। ज़बरदस्त ट्रीटमेंट्स होंगे। मैं भी लगे हाथों ब्रेक के दौरान एक आध पाँव करवा लूँगी, पेडिक्योर मैनिक्योर, और हाथ भी करा लूँगी। तो आप हमारे साथ रहिए। अगर आपकी प्लानिंग में मेरी तरह गड़बड़ हुई है तो ये मैनिक्योर, फेशियल, पेडिक्योर और फलाना धमाका चीज़ें जो है, ये हम आपको ये इतने से पैसे में करके दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मुझे बिल्कुल वैसा लग रहा है कि जब भी मैं मैके जाती हूँ तो सारी कज़न्स और बहनें सब मिलके सैलून नहीं जाती हैं एक साथ। चलो यार आज डाई कराते हैं, चलो हम कटिंग कराने चलते हैं, और सब ग्रुप बना के एक साथ एक सैलून जाते हैं। और जिसके पास पैसे कम होते हैं तो दूसरे से हेल्प ले लेती है, यहाँ तुम थोड़े से पैसे दे दो, यहाँ कम पड़ रहे हैं। तो वो एक अलग इन्जॉयमेंट होती थी कज़न्स की, जब वो शादीशुदा नहीं थी, उनके ऊपर कोई बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थी, तो हम पूरे ग्रुप्स में जाते थे सैलून और अपनी अपनी सर्विसेज करा रहे होते थे। मगर आजकल सारी कज़न्स के बच्चे हैं, उनके घर की जिम्मेदारियां हैं, और इसकी वजह ये है कि वो एक साथ सैलून नहीं जा सकती। मगर
अलग अलग जब भी जिसको टाइम मिलता है वो अपने लिहाज से बच्चों को, सास को थमा के या बच्चों को अम्मी को थमा के जाता है। और मैं जब खुद सैलून जाती हूँ तो मैं वो ऑब्जर्व कर रही होती हूँ कि वो जो लड़की है वो कहती है सुने बस आधा घंटा और संभाल लें प्लीज़, रो रही है, अच्छा आप फलानी चीज़ खिला दें, अच्छा आप धमाके चीज़ खिला दें, अच्छा इनके अब्बू को दे दें ना आप। तो ये मैं सुन रही होती, मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है कि बेचारी सैलून रिलैक्स होने आई हुई हैं, मगर उसके बावजूद भी उनका एक पैर उधर, एक हाथ उधर, एक पैर उधर और दूसरा हाथ उधर। तो ये सब खवातीन के साथ होता है। सैलून जाना भी है, डाई कराना भी है, हाइलाइट्स लेने भी है, और इतना टाइम घर से दूर रहने की वजह से घर डिस्टर्ब होना भी है। मगर फिर भी हम बिगड़ गए हैं, हम तो करवाएंगे हाईलाइट, हम तो करवाएंगे डाई। जी जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैलून की लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स, और जो सैलून नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए घरेलू ट्रीटमेंट्स। और हमारे साथ वही जोड़ी जो बहुत कामयाब जोड़ी होती है जब भी हम ये शो करते हैं, वही जोड़ी है आज आलिया फारूक। अस्सलाम वालेकुम। जिनके सैलून में हमें आम ट्रीटमेंट्स नहीं मिलते, ख़ास ट्रीटमेंट्स होते हैं। जो चीज़ें किसी और के पास नहीं होती वो इनके पास होती हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इनके सैलून जाती हूँ, मैंने वैक्स कराई, मेरे दाने नहीं निकले, वरना जब भी मैं जहाँ से भी सैलून जाकर वैक्स कराती हूँ फेस पे, मेरे दाने निकल आते। वो कौन सी वैक्स थी? वो एवोकाडो वैक्स थी जो सिर्फ फेस के लिए यूज़ होती है। पहली दफ़ा इनके पास से मैंने कराई, डरते डरते कि हर जगह तो मेरे फेस पे दाने निकलते। इन्होंने गारंटी दी कि एवोकाडो बेस से तुम्हारे मुंह पे दाने नहीं निकलेंगे, और यकीन माने मेरे मुंह पे नहीं निकले। फिर मैं मसाज वगैरह कराने तो जी जाती नहीं थी, अपने घर पे ही कराती थी। मगर जब इनके पास मसाज कराने गई, ये मैं खुद अपने ऊपर आजमा चुकी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, तो मैं खराटे लेके सो गई, मेरी थकन होता है। छोटू ने मसाज की थी तुम्हारी? छोटू, अरे भाई क्या मसाज माशाल्लाह करता, छोटा डॉन है ये भाई। तो और फेशियल, मेरा चेहरा जब बिल्कुल यूँ हो जाता है ना, बिल्कुल जाग जाग के, फिर मैं कहती हूँ आलिया सुने आपके पास टाइम है, क्योंकि आलिया के सैलून में ये पर्सनली खुद फेशियल करती हैं। जब आप किसी और सैलून से टाइम लेते हैं ना, तो आपको किसी लड़की को पकड़ा देते हैं, किसी लड़की को पकड़ा देंगे। ये इतनी अच्छी चीज़ें यूज़ करती हैं, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं आपका चेहरा चमक रहा होता है। जब आपको लगता है कि मेरा चेहरा चमक रहा है तो क्रेडिट गोज़ टू हर। तो जी बेस्ट ऑफ बेस्ट हम आपके साथ सामने लेकर आते हैं लोगों को, और ख़ास तौर पे वो जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हो, ताकि आप बाद में मुझे गालियाँ ना दें कि आपने किससे करा दी। तो जी आलिया फारूक, और हमारे साथ है हमारी बहुत ही फेवरेट डॉक्टर उम्मे राहील, वो चीज़ें बताने के लिए जो आप अपने घर में बना सकते हैं और गारंटीड विद नो साइड इफेक्ट। आपके चेहरे पर फर्क पड़ेगा, आपके बालों पे फर्क पड़ेगा। कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आप लोग आज बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं समेटने वाले हैं, क्योंकि आप घर में रहकर लोगों को बताएंगी कि वो अगर उनके पास बजट नहीं रह गए हैं, ठीक है, और इनके भी कुछ कुछ टोटके मेरे बालों के लिए अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने मुझे दी हैं नज़ले खांसी के लिए, मैंने बच्चों के ऊपर अप्लाई किए हैं, माशाल्लाह कामयाब रहे हैं। तो ये वो कहते हैं ना, मैं एक्सपेरिमेंटल माउस हूँ, नहीं एक्सपेरिमेंटल माउस हूँ। यहाँ मेरे ऊपर भी चीज़ें आजमाई जाती हैं और वो फिर आप तक डायरेक्ट पहुँचाई जाती हैं। शुक्र है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, और इसीलिए हम आपके सामने वही कंटेंट लेके आते हैं जो नुकसानदेह ना हो। आइए जी शुरुआत करते हैं सैलून ट्रीटमेंट से। क्या आजकल ईद से पहले लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आपके पास हैं आलिया? हमारे पास काफ़ी ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन आज जो हम दिखाएंगे वो हैं विविड कलर्स। विविड कलर्स जो कि कलरफुल स्ट्रीक्स डाल रही हैं आजकल लड़कियों के बालों में। अच्छा। और पहले तो आती थी कि आप 2-3 वॉशेस करें तो कलर ख़त्म हो जाता है, बट ये परमानेंट कलरफुल स्ट्रीक्स हैं जो आजकल लड़कियां डलवा रही हैं, और ये आपके वॉश होने तक, ये आपके कट होने तक ये चलती रहती है। क्या ये स्ट्रीक्स अलग से डलती है या डाई होता है? नहीं, डाई होगा, और ये स्पेशल एक वॉन्ड है। पहले तो आपको कट डाउन करने के लिए एटलीस्ट 40-45 मिनट रखना पड़ता है लगा के बालों पे कट डाउन, बट ये 5 मिनट्स के अंदर आपके बालों को कट डाउन कर देता है, आपका कलर कट डाउन कर देता है। फिर उसके बाद जब आप ये विविड कलर्स लगाते हैं तो ये आपका आधा ट्रीटमेंट टाइम जो है, जो 2-3 घंटे लगता है, ये अब आपका ट्रीटमेंट टाइम तकरीबन 1 घंटे का रह गया। वाह यार, आओ भाई
किसको करना है ये जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी आजकल ट्रेंड है, आजकल फैशन है, खासतौर पे यूके में सब लड़कियों के नीले, हरे, गुलाबी, पता नहीं क्या क्या। नहीं, और आजकल हमारे यहाँ भी बहुत सारी लड़कियाँ करा रही हैं। पहले तो एक स्ट्रीक कलर होती है, लेकिन अब इसमें बायालाज भी आ गया कि नीचे डार्क कलर, ऊपर लाइट कलर। अच्छा, तो बहुत खूबसूरत लगता है। बड़े आजकल बालों के भी फैशन चल रहे हैं, मगर आपको हमेशा इतने घंटे स्पेयर करके जाना पड़ता है सैलून, मगर 3 घंटे की चीज स्क्वीज होके 1 घंटे में आ गई है, तो मेरा ख्याल से 1 घंटा हर कोई निकाल सकता है यार घर से बाहर। तो जी आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑन एयर हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि इस ट्रीटमेंट की कैसी शुरुआत होगी, कैसे आपके बालों को कट डाउन किया जाएगा 5 मिनट में, और फिर वो ट्रीटमेंट भी पूछेंगे कि बाल खराब ना हो। जी आपको वर्जन एयर चाहिए जिसके नहीं बाल? वर्जन बाल चाहिए, कोई भी बाल इसमें चल जाएंगे। हाँ। लेकिन इस तरह के अगर बाल हो ना तो ये क्लियर होगा, क्लियर होगा। बिल्कुल, आजो मजा आ गया भाई तुम्हें तो, है भाई। ईद की होता है ना, ईद पे सारे लड़कियां जो है ना वो अब्बा से भी पैसे मिल जाते हैं, मियाँ से भी पैसे मिल जाते हैं, और भाइयों से भी मिल जाते हैं कि भाई ईद है, चलो जी करवा लो, मेहंदी लगवा लो। अब फैशन चेंज हो गया है। पहले हमारा फैशन क्या होता था, चूड़ियाँ और मेहंदी, मगर अब बालों ने भी बहुत अहमियत इख्तियार कर ली है कि बालों के डाइज, बालों में चेंजेस तो होते हैं। कोई कट कराता है, कोई डाई कराता है। अब ये देखते हैं प्रोसीजर क्या है। जी आलिया, ये कैसे होगा ये? अभी बताते हैं। अच्छा, इसके लिए बाल अपने वॉश होने चाहिए? वॉश अभी तो नहीं होंगे, क्योंकि हाँ। जब हम कट डाउन करेंगे तो उसके साथ होगा। ये अब आपको करके बताएंगी कि कैसे करेंगे। इसका ये प्री लाइटनर है। अच्छा, जो कि अरे आप इस तरफ आ जाए मेरी तरफ ना, ताकि मैं और वो प्रोडक्ट्स भी उठा लें। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाए। जी जी। अच्छा, ये इसकी प्री लाइटनिंग क्रीम है। अच्छा। ये जब हम बालों पे कट डाउन करने के लिए लगाएंगे तो फिर ऊपर फॉइल करेंगे। तुम शुरू करो, साथ साथ हम बताते जाते हैं। अच्छा, फॉइल लगा के फिर हम इस आयरन के साथ इसको आयरन करते जाएंगे। अच्छा, पहले आप ये लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, कुछ और चीज मिक्स नहीं होगी? वॉल्यूम मिलेगा थोड़ा सा, दोनों को आप मिलाएंगे, वॉल्यूम और ये क्रीम होगी। बिल्कुल। अच्छा, इसको मिलाकर आप पूरे बालों में लगाएंगे या वो पोर्शन जहाँ हमने काम करना है? अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये प्री लाइटनर है, कट डाउन है ये। ठीक है। कट डाउन लगाने के बाद फॉइल करेंगे, जिस तरह नॉर्मल स्ट्रीक पे हम करते हैं, फॉइल्स लगाते चले जाते हैं। ठीक है। फॉइल लगाने के बाद प्रोसेस को तेज करने के लिए हम एक ये स्पेशल वॉन्ड आती है इनकी, इसकी ये आयरन नहीं है, कुछ और चीज है। ये वॉन्ड कहलाती है, आयरन ही है। अच्छा, बट वॉन्ड कहलाती है। अच्छा, वॉन्ड। तो हम इसको जब स्ट्रीक करेगी तो इस तरह इसको गर्म स्लाइड डाउन करते जाएंगे। जो प्रोडक्ट आपने लगाई होगी उसके ऊपर आप फॉइल के ऊपर प्रोडक्ट लगाएंगे, फॉइल लगाएंगे, फिर उसके बाद सिल्वर होती है। बिल्कुल। अच्छा, फॉइल के ऊपर ये करेंगे। ये लगी हुई है, गर्म है। अच्छा, ये भी एक बात बताएं ज़रा कि हमें नहीं पता कि हमने कौन से बालों का हिस्सा ये कलर करवाना है, तो ये कौन बताएगा? आपकी हेयर स्टाइलिस्ट या हमें खुद ही सोचना हो? नहीं, ये आपके क्लाइंट की प्रेफरेंस है कि वो क्या चाह रही है। बच्चियां कुछ ऐसी हैं जो अपनी फ्रंट की सिर्फ 4-5 स्ट्रीक्स कर लेती हैं, जो आगे इनकी निकली रहती हैं। अच्छा। फिर उसमें ये है कि जब वो हेयर स्टाइल करती हैं, जब ऊपर बांध लेती हैं, तो जो ये वाला हिस्सा जो स्ट्रीक हुआ होगा वो ऊपर जब आएगा तो वो कलरफुल सा रह जाता है। अच्छा। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उनके पूरे बाल हो जाएं, ताकि जब वो चोटियां बनाएं तो बड़ी खूबसूरत सी लुक आ जाए। कलरफुल पूरे बाल भी कराते हैं? पूरे बाल भी कराते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना वो ट्रेंड नहीं है पूरे बालों का। लेकिन अगर आप 5-6 स्ट्रैंड जरा ज्यादा ले लें तो उसमें जब आप चोटी बनाती हैं, कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो उसमें कलरफुल स्ट्रैंड्स आ रही होती हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। हम इस बच्ची का क्या करें? हम इस बच्ची का सिर्फ फ्रंट पोर्शन, ताकि ये जब ऐसे इसको निकाल के रखे तो इसकी 2-3 कलर्ड स्ट्रीक्स आ जाएंगी। और अगर ये पीछे हेयर स्टाइल करके बनाएगी तो ये जब पीछे का पोर्शन आएगा तो वो इसका भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। क्योंकि जब कुछ लोग जरा बहुत बोल्ड होते हैं और हर चीज को बहुत कैरी कर सकते हैं तो वो तो करा सकते हैं पूरे बाल, मगर कुछ लोग जैसे मेरी तरह, आपने मेरा कलर नहीं हुए वे ज्यादा देखा होगा, जिंदगी में पहली दफा स्ट्रीक्स कराई, फिर 1 महीने बाद फटाफट हटवा ली। तो जब आपको चेंज चाहिए होता है, थोड़ा सा जब आप में कॉन्फिडेंस कम होता है, जैसे मैं हर चीज कैरी नहीं कर सकती, तो मैं हल्की हल्की चीजों से आती हूँ, तो आप भी थोड़ी थोड़ी चीजों से आएं, और अगर अच्छा लगे तो फिर पूरा भी करा सकते हैं। कितने दिन तक चलती है ये चीज? ये जो कलर हो जाएगा ये तो इनका परमानेंट हो जाएगा। अच्छा। जिस तरह हम नॉर्मल स्ट्रीक्स कराते हैं वो परमानेंट ही हो जाती हैं, फिर उसको हमें रिफ्रेश कराना पड़ता है 5-6 महीने के बाद।
अच्छा। नॉर्मल अगर आप फैशन कलर्स देखें, रेड हो गया, ब्लू हो गया, फैशन कलर्स वो होते हैं जो 1-2 वॉशेस के बाद खत्म हो जाते हैं आपके बालों में, बट ये परमानेंट सेमी परमानेंट कलर्स हैं जो कि 6 to 7 मंथ्स तक रहते हैं। और अगर हमें इसको हटाना हो, हम कहें कि नहीं भाई बोर हो गए, ठीक है, तो उसके ऊपर आप कोई भी कलर लगा दें, तो जो भी आपका हमारा नेचुरल ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन करना है। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है इसके कलर्स में, क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं कलर्स में। इसमें डीप पर्पल है, डीप ब्लू दिखा है। सकते हैं जरा ये कलर्स हैं, ये कलर्स ये कौन से कलर्स वाले हैं, कलर्स? ये वाले ऊपर, अच्छा, हाँ। ये जो ऊपर बने हुए ना, दिखाएं जरा क्लोज। ये जो कलर्स हैं, ये है ग्रीन, ग्रीन, ये है पर्पल, ये बहुत है खूबसूरत पर्पल। वाला कौन सा वाला है? जामन वाला पर्पल नहीं होता, डीप पर्पल जो होता है, जामन वाला पर्पल। ये वाला देखें, जामन वाला। ये शॉकिंग पिंक, शॉकिंग पिंक किधर है? ये वाला। अच्छा, अब ये शॉकिंग पिंक, ये वाओ। और ये फिरोजी, और ये कौन सा है? फिरोजी। फिरोजी, तो ये फिरोजी देखें। इसमें सी ग्रीन भी आता है, इंक ब्लू भी आता है, बहुत सारे अच्छा, कलर्स जो आते वेस्ट में हमने देखा है फिरोजी, ग्रीन, ये बहुत in। फिरोजी, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है। बीच में कहीं कहीं एक आध पिंक कर लें तो वो अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत इन है। और जब मैं गई थी टूर पे, तब मैंने देखे थे तो मुझे लगा था ये हम कैसे करेंगे, मगर ये यहाँ आ गए आप फ्रेंड। अब हमने इनकी प्री लाइटनिंग क्रीम तैयार कर ली है। अच्छा, तो अब वो पार्टिंग करके तो ये हम लगाते जाएंगे, साथ फॉइल करेंगे, फिर फॉइल के बाद हम ये ऊपर वॉन्ड फेरते चले जाएंगे। एक फॉइल करके ना हमें वॉन्ड करके दिखाएं, ताकि फिर बाकी दूसरी बाद में कर लीजिएगा, ताकि मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा ये प्रोसीजर ऐसा होता है। खुदा ना खास्ता ये देख के किसी और के पास आप चले गए और पता नहीं आपके बालों का हशर कर दिया, फिर हमें ना कहना खबर नहीं हुई। तो जहाँ जो बता रहा है फिर आप उन्हीं के पास ही जाके एप्लीकेशन करें। अच्छा, अब जाहिर है लोग देखेंगे तो आपके पास रश लगेगा, तो अपॉइंटमेंट्स के लिए क्या टाइमिंग्स हैं जो हम लोगों को गाइड कर सकते हैं? अपॉइंटमेंट्स के लिए हमारा नंबर है, वो मेरे ख्याल स्क्रीन पे चल रहा होगा, मैं ज़ुबानी भी बता देती हूँ। 34520144 हमारा PTCL का नंबर है, और मोबाइल नंबर है 0300-216-4047। अच्छा। इस पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रमज़ान टाइमिंग्स अभी तो 5:30 तक है, बट इंशाल्लाह 3-4 दिनों तक हम 5:30 से आगे वो रोजे के बाद, इफ्तारी के बाद भी चलेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। और आपने कहा इस प्रोसीजर में तकरीबन घंटा लगता है। जहाँ पे पहले 3 से 4 घंटे लगते थे, अब इसमें 1 घंटा लगता है, क्योंकि ये तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। प्री लाइट करने का ये आपका हो जाएगा विद इन 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, आपने हाईलाइट्स बाकी वक्त आप पेडिक्योर करा सकते हैं, पेडिक्योर करा सकते हैं, आप फेस पॉलिश करा सकते हैं, स्किन ग्लॉस करा सकते हैं, आप एक्सप्रेस मैनी पेडी करा सकते हैं। ठीक है, आप ज़ाहिर मुंह को। एक्सप्रेस मैनी पेडी क्या होता है? एक्सप्रेस मैनी पेडी होता है क्योंकि आपके पास इसमें आपके पास टोटल 1 घंटा है। अच्छा, तो 1 घंटे में आप एक्सप्रेस मैनी, क्योंकि आजकल पेडिक्योर्स भी बहुत इंस्टेंट होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, जो ड्रिल के साथ होते हैं, बहुत जिनकी फटी हुई क्रैक्ड हील्स होती है, क्योंकि खासतौर पे आजकल आपको पता है मौसम भी जरा ड्राई हुआ हुआ है। तो पहले तो घुसाई होती थी, पहले बिल्कुल घुसाइयाँ करते रहते थे, अब मशीन्स आ गई हैं पेडिक्योर के लिए। तो आज हम जो पेडिक्योर दिखाएंगे वो है गोल्ड लग्जरी पेडिक्योर। अच्छा, जो कि क्योंकि अब सीजन ब्राइडल भी आने वाला है, तो उसके लिए ब्राइड्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और इस मौसम में आपकी एड़ियाँ जो फटना शुरू हो जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, उसके लिए ये मशीन के साथ एकदम जो एड़ियाँ हैं वो साफ़ सुथरी हो जाती हैं और स्मूथ हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्रोसीजर आप देख सकते हैं कि ये ज़ाहिर है अगर आपने पहले हाइलाइट्स वगैरह लिए होंगे तो इसी तरह होता है, मगर ये प्रोसीजर इस तरह हो के, और मुझे ये देखना है कि जब आप उसमें वो फेरेंगी वॉन्ड तो फिर वो क्या होगा, और फॉइल बंद करके होगा, बालों को टच नहीं होना चाहिए या क्या? फॉइल बंद करके करेंगे, फॉइल के ऊपर ही करेंगे। अच्छा, वो हीट जो है, इसकी जो हीट है वो उसको उसके प्रोसेस को तेज कर देगी। अच्छा, ये रूट्स पे नहीं लगा रही ना? कोई भी केमिकल प्रोडक्ट जो होता है, चाहे वो हाइलाइट्स हो, चाहे वो एक्सटेंसो हो, आपका कोई भी स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट हो, हमेशा 1/4 इंच रूट आपने छोड़नी है। ये देखिए, ये आप लोगों को इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अगर आप ऐसे सैलून जाएं जहां आपके रूट्स को इस तरह जलाया जा रहा है, आपके बाल जल जाते हैं, आपको पता नहीं होता, उसकी रीज़न यही होती है कि वो रूट्स जड़ों से अप्लाई कर। उसका एक और वजह ये होती है, लोगों का अक्सर ये ख्याल होता है मैंने स्ट्रीक्स कराई, मैंने स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट कराया, मेरी बहुत हेयर फॉल हो गई। हेयर फॉल इस तरह आपकी ज़्यादा होती है क्योंकि वो प्रोडक्ट आपकी जड़ों में चला गया। जब केमिकल आपकी जड़ों में चला जाएगा तो बाल ऑटोमेटिकली बेचारा जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो 1/4 इंच हमेशा छोड़ते हैं और उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम इंसान को पता होनी चाहिए जब उसने अपना ट्रीटमेंट कराने सैलून जाना हो, क्योंकि जब आप अपने बारे में नहीं जानेंगे तो आपकी चीज़ तो ख़राब हो जाएगी।
किसी का तो कुछ जाएगा नहीं, सबसे ज़्यादा आपका ही जाएगा ना। आपके बाल खराब हो गए, फिर आप हज़ारों रुपए उसमें खर्च करेंगे उसको सही कराने में। तो पहले से पता होनी चाहिए जब भी आप कोई चीज़ कराने जा रहे हैं, ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले जाएं, उससे रिसर्च करके जाएं। और थोड़ा सा लोगों को ये भी एजुकेट करना चाहिए कि जाहिर है जहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स लग रहे हैं वहाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होगा और आपका नुकसान नहीं होगा। जहाँ पे सस्ते प्रोडक्ट्स लग रहे होंगे आपका नुकसान पहले होगा। एक करके दिखाओ, पहले उसको लाइटर कर दो, ताकि मैं जब तक फिर घरेलू ट्रीटमेंट्स पे चली जाऊंगी तुम दूसरा कर लेना। अच्छा, अब ये देखें फॉइल भी लग चुका है। फॉइल लगने के बाद 2 मिनट के बाद सही है। ठीक है, जब तक मैं अपना यहाँ का प्रोसीजर शुरू करवाती हूँ और फिर आपने मुझे एक जोरदार आवाज़ देनी है, आ जाए 2 मिनट ओवर। ठीक है जी, मैं आ गई डॉक्टर मिराइल के पास। डॉक्टर मिराइल, क्या हम बालों के लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बालों के लिए, लेकिन इसमें हम डिफरेंट कलर्स तो नहीं ला सकते। हाँ। इसलिए कि नेचुरल में डिफरेंट कलर्स नहीं आते हैं, ठीक लेकिन है। ऑरेंज और रेड और इस तरह की टोन आ जाती है। अच्छा, उसके लिए जो है हमने गर्म पानी गर्म किया है। ठीक है। तकरीबन 1 गिलास पानी गर्म किया है। इसमें ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा या 1 चुटकी डाल दें। ठीक है। वर्स 1 चाय का चमचा। वर्स ठीक है। और ये दंदासा जिसे कहते हैं, अखरोट की छाल, ऑरेंज हो बिल्कुल। जाता है, हाँ, ये होंठ तकरीबन ऑरेंज हो एक जाता है। आपने छाल डाल दी, लेकिन सब गर्म पानी में डालेंगे। अच्छा, सब वो जो जैसे हम गर्म पानी करके उसमें कॉफी मिलाते हैं, हाँ, इंस्टेंट या टी बैग डालते हैं। बिल्कुल, पानी खौला लिया आपने, उसके बाद ये तमाम चीज़ें डालेंगी। इसमें चौथी चीज़ डालेंगे चाइना रोज, गुड़हल चाइना रोज कहते हैं हाँ, इंग्लिश बिल्कुल। में। ठीक अच्छा, है, और आलू के छिलके। अच्छा, हम मैं चाह रही हूँ कि लोगों को हम दिखाते भी रहे कि ये गुड़हल चाइना रोज जो है वो होता कैसे। ये देखिए इस तरह ड्राई का है, ये इस तरह का होता है। पता चले आपको कोई और चाइना रोज मोतिया कह के इसका मोतिया कलर बेच- फौरन निकल आता है, गुड़हल यानी गुड़हल, चाइना रोज हाँ। का कलर फौरन आ जाता है। ये दरख्त तो ये आम भी लगा होता है, आम लगा हुआ था हर जो जगह। देसी रोज होता है। बिल्कुल, जो है ना 5 पत्ती का होता है, रेड कलर का होता है, हाँ। वो ड्राई होकर इस तरह से चाइना सही रोज। है, ठीक है। ये वो है सूखा हुआ, और ये क्या है? वर्स। ये देखें, वर्स इस तरह की शक्ल ऑरेंज शेड की होती है। ये देखें जरा, आप चाहें तो मैं हाथ पे गिरा के दिखा दूँ। ठीक है, वर्स ये ज़ाफ़रान की बहन ही लग रही है। बिल्कुल बहन ही है। अच्छा, हाँ, और ज़ाफ़रान आप सब लोगों ने देखा हुआ है कि ज़ाफ़रान ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, 3 चीज़ें तो ये हो गई। चौथी चीज़ दंदासा, तो वो गाना नहीं है दंदासा लाना, वो वाला। हाँ, दंदासा, जिससे आप दांत को मांजते हैं। ठीक है, और आलू 4 का चीज़ें। छिलका। आलू का छिलका, आधे आलू का छिलका, सिर्फ छिलका मैंने डाला हुआ है इसके अंदर। अच्छा, 1 मिनट, ये वाला छिलका हाँ, मोटा बिल्कुल, मोटा, ये वाला छिलका मोटा मोटा निकाल मुझे ये के। काट के दिखा सकती हैं कितना मोटा? बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये मतलब ये बहुत मोटा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आलू के छिलके से क्या होता है? आलू के छिलके में ना जिंक बहुत होता है, बालों और में भी अच्छा बिल्कुल उसमें कलर भी बड़ा डार्क आता है। आप देखिए, थोड़ी देर रख देंगे आलू के छिलके को भिगो के, तो पानी काला हो जाएगा। ओह, तो अगर आपको डार्कर शेड चाहिए, सिर्फ आलू का छिलका और दंदासा भिगो दीजिए। ठीक है। ऑरेंज शेड चाहिए तो ज़ाफ़रान और वर्स भिगो दीजिए। और थोड़ा सा मिक्स शेड चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट शेड आ रहे रेडिश, ऑरेंज, हो लाइट के साथ, तो उसमें हम तमाम चीज़ें मिला लेते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके डिफरेंट शेड्स आते ये हैं। कितनी दफ़ा ये प्रोसीजर करने में मैं हमारे बता- बालों इसको में? रात को हमने भिगो दिया है गर्म ठीक है। पानी में, ये पानी सुबह तक ऐसा हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट दिखाएंगे जरा मुझे। ये पानी का शॉट बना सकते हैं आप लोग? ये मतलब ये देखें जरा, ये ऑरेंज शॉट, स्ट्रीक्स टाइप्स और सब कुछ, ठीक है ना? हाँ, जैसे कलर डार्क करना है तो हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ये आपने रात में भिगोया था? अभी या तो हमने भिगोया? गर्म पानी में भिगोया है, लेकिन रात में भिगोते तो कलर थोड़ा रात डार्क में भी गर्म पानी में भिगोएंगे? गर्म पानी में भिगोएंगे, भिगोना गर्म पानी में है। और सुबह तक कलर और बिल्कुल तेज रेड हो जाता है। तेज रेड। कॉफी से तो फिर और डार्क हो जाएगा ना? कॉफी तो नहीं बिल्कुल डालना। ब्राउन शेड आएगा। हाँ, तो कॉफी तो बेवकूफ़ी कॉफी नहीं है। से कि हम लाइटर शेड दे रहे हैं, हाँ। ऑरेंज और रेड टिंट दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये लाइटर शेड किसी के काले बाल हैं, यानी कि किसी ने डाई ही नहीं कराया है, उसके बालों पे भी कलर देगा ये? अच्छा, उसका तरीका फिर ये होता है कि हमारे पास ये नॉर्मली ये वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ओके, इसको थोड़ा सा पानी में मिलाएंगे, और जैसे लगाना है आपने ब्रश से लगाया, और अगर आपने कट डाउन कर लिया, बहुत मतलब माइल्ड कट डाउन कहते तो हैं। ये आप कितना रेशो मिलाएंगे पानी में? हाइड्रोजन तो बाल जला भी सकता नहीं है। नहीं, ये इसको गार्गलिंग करते हैं, ये तो बहुत माइल्ड अच्छा, अच्छा, हाँ, ओके, ये वॉश तो करते कुल्ली हैं। करने के लिए। बहुत लाइट डार्क पन है ना, वो निकालेगा ताकि ये फ्रेश कलर ऊपर चढ़ जाए। क्योंकि अक्सर लोगों ने काले बाल भी डाई किए हुए होते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर वो क्या करें? उनके तो नहीं हो सकते। तो उसमें एक हल्का सा इसका वॉश कर लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, लेकिन माइल्ड के साथ। अच्छा। और जब हम ये लगाएंगे, ये क्वांटिटी क्या होगी? ये तकरीबन आप इसको लेंगे, अगर बाल आपके शोल्डर लेंथ तक है तो इसका 1/4 कप लेंगे। ठीक है। और इसमें तकरीबन 1/4 कप ही पानी मिलाएंगे। और क्योंकि ये कुल्ली करने के लिए होता है, हाँ। तो इसलिए इतना हार्मफुल नहीं, नहीं इसको होगा ना? जख्मों वगैरह पे लगाते हैं, या कोई
कोई वॉश वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये हार्मफुल नहीं होता है। इसको आप लगाएंगे तो डार्कर जो आपके बिल्कुल जेट ब्लैक बाल होते हैं थोड़ा सा लाइट हो जाएंगे, और उसके ऊपर फिर हम ये लगाते हैं तो कलर हमारा बड़ा अच्छा आ रहा होता है। अच्छा, इसका दूसरी बात ये कि ये एक दफा में नहीं आता, हल्का सा शेड आएगा। 2 से 3 एप्लीकेशन में आप रोज कर सकते हैं, हम रोजाना कर सकते हैं। अच्छा, और कितने दिन करने के बाद आपको लगता है गारंटीड कलर आ जाए? 3 दिन के अंदर। अभी हमने लगाया, रात में उसी तरह करें, गर्म पानी में भिगो दिया और सुबह लगा लिया, लगा के छोड़ दिया तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, वो ड्राई हो जाएगा। चाहे तो सादे पानी से वॉश कर लें। अच्छा, शैम्पू करने की जरूरत नहीं, शैम्पू पहले करेंगे, ठीक है, शैम्पू बाद में नहीं करना। 3 दिन कर लेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही शेड आएगा। ये जो कलर नजर आ रहा है। अब इसकी आपको शेड जो है ना आपने चेंज कैसे करना है कि जी अगर सिर्फ ऑरेंज शेड चाहिए तो सिर्फ वर्स और ज़ाफ़रान इस्तेमाल करें। अगर आपको ऑरेंज के साथ जैसे आपको चाहिए थोड़ा सा ब्राउन मिक्स, जैसे अभी हमने किया हुआ है, ये सिर्फ ऑरेंज नहीं ब्राउन कलर मिक्स हो रहा है, तो इसमें हमने दंदासा और आलू का छिलका डाल दिया। और अगर हमें थोड़ा डार्कर शेड चाहिए कि थोड़ा सा ब्राउन शेड आ रहा है, खर्चा कितना होगा तकरीबन? आलू और दंदासे की तो कोई कॉस्ट नहीं है, वर्स भी सस्ता आता है, सिर्फ ज़ाफ़रान एक महंगी है। 100 रुपए की ज़ाफ़रान आ गई है, हार्डली जो है 160 तक और ख्वाहिशात भी पूरी हो आराम से, और बाल डैमेज भी नहीं होंगे, बच्चियां भी कर सकती हैं। हाँ, तो वो इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो आप टाइम निकालें, और ऑब्वियसली वो रिजल्ट तो नहीं आएगा जो सैलून जाके आएगा। वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, मगर ना होने से तो बेहतर है ना, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हाँ, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो वो वाली बात है, ऐसे थोड़ी कि जिसके जेब में पैसा ना हो तो उसकी ख्वाहिशात भी पूरी ना हो। ज़रा सी अकल इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत ख्वाहिशात हम पूरी करवा सकते हैं जी। अब हम चलते हैं सैलून, ठीक है, और अब आप हमें बताइए कि ये फॉइल लगने के बाद किस तरह ये प्रोसीजर होगा। अब तुम ये फोल्ड कर रही हो या तुम एक एक करके करोगी? फिर इस तरह तुमने, अच्छा थोड़ा सा क्या देखोगी? माइक चाहिए मुझे प्लीज। एक लेवल चेक करेंगे। क्या चेक करोगी? लेवल वो कैसे पता चलता है तुम्हें कि क्या लेवल है? यार प्लीज मुझे माइक चाहिए। 1 मिनट, सॉरी। हाँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि लोगों को ये पता होना चाहिए। लगा के बहुत सारे सैलून्स में लोग छोड़ देते हैं, दूसरे कामों में लग जाते हैं, बाल जल जाते हैं। प्लीज़ आलिया ये लोगों को एजुकेट करें कि ये कितनी देर लगे रहना चाहिए। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने बालों को किस लेवल पे लेके जाना है। अगर तो ये देखें, बालों में से पिगमेंट्स निकलते हैं, हमारा बाल बहुत काला है, अच्छा, ठीक है ना। बाल में से जब हम, आप फर्ज करें काला दुपट्टा ले लिया, उसको जब आपने ब्लीच में डाला, हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता रंग जो है वो फेड होगा। अच्छा, काले में से पहले ऑरेंज निकलेगा, फिर कॉपर निकलेगा, फिर रेड निकलेगा, ऑरेंज निकलेगा, कॉपर निकलेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीला पीला होने के साथ साथ सफेदी की तरफ चला जाएगा। सही। अब ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कलर चाहिए। हाँ। आजकल जो लोग आते हैं वो हमें कहते हैं कि जी हमें ऐश चाहिए। अच्छा, ऐश बिल्कुल आप समझो कि ये आपके बालों में हुआ है कुछ? मेरे बालों में तो हुआ, ये ऐश कलर है। अच्छा, मतलब बहुत ब्लॉन्ड की तरफ हम चले जाते हैं, वो ऐश होता है। इस ऐश के ऊपर आप जो भी कलर चाहोगे ना, लाइट फिरोजी हो गया, लाइट पिंक हो गया, कुछ का कुछ हो गया, आप इस कलर पे ला सकते हो, क्योंकि इसमें से कलर खत्म हो गया सारा, पिगमेंट्स खत्म हो गए हैं सारे, ठीक है। अगर आप एक लेवल बिल्कुल बाल नीचे लेके जाएं, लाइट करें उसको, तो आपके काले बालों में से रेड टोन निकलेगा, जो मेहंदी वाला टोन होता है। अच्छा, आप रेड के ऊपर या ऑरेंज के ऊपर अगर आप कोई भी कलर लगा देंगे तो वो 2-3 दिन के अंदर आपको ऑरेंज फिर निकल आएगा। अच्छा, क्योंकि हमारे बालों में पिगमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, ठीक है, गोरे का बाल और हमारे बाल में बहुत फर्क है। उनका बिल्कुल ब्लॉन्ड बाल है, ठीक है, और इन हमारा बहुत डार्क बाल है, तो इसमें से कलर निकालने में हमें एटलीस्ट 40 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा। अब 40 मिनट्स हमने देखना है कि हमारे बालों की आया क्या स्ट्रेंथ है, आया हमारा बाल हेल्दी है, नेचुरल है, हम उसको उस लेवल तक लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। ये खाली एक्सपर्ट्स को पता होगा। बिल्कुल, ये किसी और को नहीं पता कि आप घर में ही कर रहे हो। दूसरा ये कि क्लाइंट्स आके मेहंदी लगा के आते हैं, मेहंदी जो है वो क्यूटिकल बंद कर देता है, उसको आप खोल नहीं सकते, उसमें से आप कलर निकाल नहीं सकते, जिसकी वजह से मेहंदी के ऊपर जब भी हम कट डाउन लगाते हैं तो वो बाल एकदम क्रिंकल हो जाता है, फ्राई हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, फटा नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, फिर क्लाइंट झूठ बोलता है या याद नहीं रहता है, 6 महीने साल तक मेहंदी का असर बालों पे रहता है। अब जब हम इसको अपना काम शुरू करते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि मेहंदी का रंग भी निकल रहा है साथ साथ। अच्छा। और उस वक्त बाल जो है वो एट टाइम्स फ्राई होना शुरू हो जाता है, हलवा बनना शुरू हो जाता है। तो क्लाइंट को, मतलब जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी बीमारी खुल के बताते हैं उसको, ताकि आपका इलाज ठीक हो जाए।
बट अगर आप यहाँ पे आके झूठ बोलेंगे, वही वाली बात है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, अपना ही नुकसान, अपना नुकसान करेंगे। अच्छा जी, अब हम अब आप बताइए करके, अब आपको लगता है कि इनके बालों का ये दिखा सकती हैं आप जो कलर आया है, आपको लगता है इनके बालों की स्ट्रेंथ कितनी है या आप और भी रुक सकती हैं इनके लिए? इसको वेट करना पड़ेगा, तो हम कुछ और शुरू कर देते ना। हाँ, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और एक मिनट मैं ज़रा यहाँ लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये देखें, ये काले बाल से पिगमेंट अब ब्राउन की तरफ आया है, ठीक है। और अब ये इनको लगता है कि इनके बालों की स्ट्रेंथ ये है कि ये और भी ज़्यादा लाइट हो सकते हैं। जितना लाइट होता जाएगा कलर, उतना अच्छा दूसरा कलर आएगा। लाइट हम इसके साथ करेंगे जब 5 मिनट्स के साथ होगा। हाँ ठीक है, अब हम ब्रेक के बाद आगे ये शुरू करेंगे। बिल्कुल, एक छोटे सा ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। लेटेस्ट प्रोसीजर्स जो सैलून में हो रहे हैं, आलिया के सैलून में, वो देखने के लिए, और उसका तोड़, यानी कि अगर आप नहीं करा सकते, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, तो घर में डॉक्टर उम्मे रहील आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बता रहे हैं कि सैलून में कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जनाब जो अवेल कर सकते हैं आप। लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स जिनका नाम आपने पहले नहीं सुना होगा। टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है और कितनी सारी मशीन्स आलिया के सैलून पर हैं जिनकी वजह से आपके टाइम को स्क्वीज़ किया जा सकता है। बहुत देर तक आपको सैलून में बैठने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ अगर आप सैलून नहीं जा सकते और घर में ही किचन से ही 100 रुपये 50 रुपये में कुछ थोड़ा बहुत वो चीज़ जो यहाँ सैलून में हो रही है वो आप पा सकते हैं, तो वो डॉक्टर उम्मे रहील आपकी मदद कर रही हैं और आपको चीज़ें सारी बता रही हैं। अभी हमने आपको एक बहुत अच्छा प्रोसीजर बताया। क्या कहते हैं इस प्रोसीजर को आलिया? ये बॉन्ड है। बॉन्ड बेसिकली इसका नाम है। हाँ। और बॉन्ड के साथ हम इसको प्री लाइटन करते हैं, जो पहले कलर करेंगे। नहीं, इस ओवरऑल इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? डाई करना, और ये पूरा कोई नाम होगा? विविड कलर्स हैं, फंकी कलर्स, फंकी विविड कलर्स। ठीक है, कोई आए आपके पास और कहे मुझे फंकी विविड कलर्स करा, बिल्कुल, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो ये परमानेंट कलर्स होते हैं जो कि 7 से 8 महीने रह जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये अब हम आयरन करने लगे हैं इसके ऊपर, फॉइल के ऊपर जो हमने पहले प्री लाइटनिंग ट्रीटमेंट लगाया था। हाँ, जो हमने ये वाला मिक्सचर बना के लगाया था, उसी के ऊपर हमने फॉइल लगाया और फॉइल के ऊपर हमने ये गरम आयरन जो है, ये स्पेशल आयरन है जो नॉर्मल आयरन के अलावा ये वाली आयरन आती है। काउंट करेंगे। एक मिनट माइक, हाँ ला मैं पकड़ लेती हूँ, तुम अपना काम करती रहो। हाँ, क्या करेंगे? इसको हम स्टार्ट करने से पहले इसको काउंट करेंगे कि काउंट करेंगे जी कितने मिनट जो है, कितनी दफ़ा हमने इसको आयरन को करना है। अच्छा। तो हम इसको 50, तो तुम जरा जोर जोर से काउंट करो ताकि पता चले। अच्छा, इस तरह तुम ये काउंट कर 50 तक काउंट करना है। कितनी दफ़ा इसको घुमाना है? 50 दफ़ा तुमने इसको घुमाना है इस तरह। जैसे ये दूसरा चक्कर हुआ तुम्हारा, ये तीसरा हुआ जी, और ये चौथा हुआ। अच्छा, इस तरह ये देखिए। सॉरी, इट्स ओके। आपको ये सब कुछ इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये आपको पता हो कि इस प्रोसीजर में ये चीज़ होती है और इतनी दफ़ा आपके बालों पे घुमाया जाता है ताकि आपके बाल ख़राब ना हो। पता हो ना सब चीज़ों का, जो आपने करवाना है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग जो हैं वो चाइना का काम करने लगते हैं। नहीं, और बिल्कुल आप अगर पे कर रहे हैं तो आपका पूरा हक है कि आप सैलून से पूछें, जो भी आपको हेयर स्टाइलिस्ट है या आपका फेशियल जो कर रहे हो उससे पूछें भी मुझे प्रोडक्ट्स बताओ, कौन से प्रोडक्ट्स लगा रहे हो आप। ये IFB में आवाज़ थोड़ी कम करें जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ अब आपसे पूछेंगे आप नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या दिखा रहे हैं। हम फेशियल कर ले पहले या पेडिक्योर कर ले पहले? हम पहले फेशियल कर लेते हैं। ठीक है, फेशियल के लिए 2 फेशियल्स हैं हमारे पास। एक तो वाइटनिंग फेशियल है। अच्छा। जो कि अब रमज़ान की वजह से स्किन डिहाइड्रेट हुई हुई है, क्योंकि आधे रोज़े माशाल्लाह से अब 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो उसमें यह है कि आप स्किन को हाइड्रेट करेंगे, जितना स्किन को हाइड्रेट करेंगे उतना ही आपकी स्किन में ग्लो आएगा और वाइटनिंग इफेक्ट आएगा। जो आपकी 2 टोन स्किन हुई हुई है, पिगमेंटेशन हुई हुई है, आपकी गर्दन डार्क हुई हुई है, तो ये नया फेशियल आया है जिसको हम हाइड्रा पील कहते हैं। हाइड्रा पील? अच्छा, हाइड्रा पील कहते हैं। हाइड्रा पील बेसिकली प्योर विटामिन C की बनी हुई है। अच्छा। और ये आपकी स्किन में से जितनी इम्प्योरिटीज है डीप क्लेंस करेगी। डीप क्लेंस करने के साथ साथ आपकी स्किन में ग्लो लेके आएगी और आपकी स्किन को एक वाइटनिंग इफेक्ट देगी। अच्छा। तो इसके लिए अगर हमें कोई मिल जाए बच्ची, हम चेहरा वही चूज करते हैं जिसमें आपको लगे कि ज़रूरत बहुत है,
ताकि उस पे हम फर्क दिखा सकें। और हम आधे मुंह का करेंगे ताकि हमें नहीं, हमने इतनी छोटी बच्ची नहीं लेनी, हम फिर औरत लेंगे ना कोई। इनकी चेहरा देखें, हाँ इनका कर सकते हैं, इनका देखें ये क्योंकि ये डार्क इनका पैच है सारा, ये वाला इस तरफ कैमरे की तरफ। ये इनका आधा फेस जो आप देख रही हैं डार्क है सारा, ये इनकी छाइयाँ भी पड़ी हुई हैं, माथा इनका डार्क है। तो हम आधे मुंह का करेंगे ताकि डिफरेंस आपको साफ पता चले। देखा, इन्होंने हाथ नहीं उठाया और इनके नसीब में फेशियल आ गया। आ जाए, चलें, ईद की तैयारी सामान आपका तैयार है फेशियल का, है ना? बाकी लोग उदास हो गए लेकिन फिक्र ना करें, ईद से पहले भी हम कोई और इस तरह का प्रोग्राम करेंगे जी। अच्छा, अब इस फेशियल में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी ये हम ज़रा नोट करेंगे। यहाँ ऑन दी अदर हैंड मैं आपसे भी चाहूँगी कि आप फेशियल के लिए कोई सेलेक्ट कर लें। उस पर हम घरेलू फिर चीज़ें आजमाएंगे, साथ साथ मैं दोनों की चीज़ें बताती जाऊँगी। हाँ जी, वो है, मैंने निकाल रखा हुआ था उनको। किनको? वो आ रही है। अच्छा, वो आ रही, चलिए वो भी आ जाएं। जब तक इनकी तैयारी हो रही है, आप हमें किचन में से किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी इस फेशियल के लिए, जिसकी वजह से कलर जो एकदम डी कलरेशन हुई हुई है, यहाँ से काला यहाँ से गोरा, वो एक चीज़ होता है, इवन फ्रेश लुक आए। हम करेंगे फेशियल करेंगे पॉलिश के साथ, पॉलिश के साथ, ठीक है। उसमें हमें घर में जो है दूध है, मलाई है, मक्खन है, और इसके अलावा जो है बटर हो गया है, लेमन जूस है, और ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। कुछ चीज़ें हम बाहर के, जैसे बादाम है, भिंडी के बीज हैं, भिंडी के बीज हैं, ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करेंगे। संदल पाउडर हो गया, और इससे ही पूरा कंप्लीट फेशियल होगा पॉलिश के साथ। आप जो जो चीज़ बनाती जाएंगी वो चीज़ मुझे बताती जाएगी। सही है, मैं भी बना रही हूँ, क्लेंजिंग बना रही हूँ। अभी आप क्लेंस करने के लिए कि सारा सबसे पहला प्रोसीजर जो है, हाँ जी, वो क्लेंस करने का, वो किस चीज़ से वो बना रही? दूध लिया है, तकरीबन 1/4 कप दूध, फ्रेश मिल्क लिया है। अच्छा, और उसके अंदर जो है हम डालेंगे बेसन। चूल्हे पे दूध के अंदर दूध उबल रहा होगा तो बेसन डालेंगे, ऐसे ही डाल देंगे, ऐसे ही डाल, तकरीबन ½ टीस्पून, ठीक है। और इसमें हाफ लेमन जो है छिलके के साथ डालेंगे। अच्छा, छिलके के साथ, बीजों के भी साथ? बीज छिलके सब डालेंगे, ठीक है। इसके बारीक बारीक पीसेस करके ये हम डाल देंगे, थोड़ा सा तो पक जाएगा, फिर इसको निकाल के इससे हमने क्लेंजिंग करनी है। अच्छा, ओके, इससे क्लेंज। अच्छा जी, आलिया के पास अब दोबारा हम आ रहे हैं, और वो प्रोसीजर जो हमने वॉन्ड मैं सही प्रोनाउंस ही नहीं कर पाई, वॉन्ड के साथ किया है। ये आप देख सकते हैं कि वॉन्ड की वजह से, ये देखें, जो आपको घंटे लगते हैं चीज़ करने में, वो यहाँ मिनट्स में हो गई है। ये आप देख सकते हैं इनका कट डाउन कितनी, आप कैमरामैन दिखा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इस पे बड़ा ज़बरदस्त कलर आ जाएगा, जबकि इनके बालों में भी मेहंदी लगाई हुई थी, बिल्कुल, जो पता नहीं चला। हाँ। अच्छा, ये 2 कलर्स हैं, हाँ, जिसको हम लगाएंगे, एक पर्पल है और एक ग्रीन है, और इसका हम बायलाज करेंगे कि यानी कि नीचे डार्क होगा, ऊपर लाइट होगा। अनु भाई जरा आए, जरा क्लोज। ये पर्पल और ग्रीन इधर दिखाएं, हाँ, ये देखिए पर्पल ग्रीन। अब इसका क्या करेंगे, कोलाज बनाएंगे या क्या? इसका हम बालियाज करेंगे, कोलाज। अच्छा, इसको बलियाज कहते हैं क्या? इसको मिक्स करेंगे, बलाज नहीं है, ये बलियाज है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रैंड के हम 2 कलर्स करेंगे। अच्छा। नीचे हम करेंगे ग्रीन करेंगे नीचे, या पर्पल करेंगे नीचे? ग्रीन एंड्स पे करेंगे, पर्पल अब ऊपर करेंगे, तो वो शेडेड सी एक स्ट्रैंड आ जाएगी, बड़ी खूबसूरत सी, जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम जरा आ जाते हैं इस फेशियल की तरफ, ठीक है, जिसमें आप ने कहा कि पहले क्लेंजिंग करेंगे। वो किस चीज़ से आपने की है क्लेंजिंग? हम करते हैं, ये वाइटनिंग क्लेंजर है, जो कि बिल्कुल ऑयल का बना हुआ है, ऑयल क्लेंजर है ये। और हम जितनी भी, क्योंकि स्किन डिहाइड्रेट हुई हुई है, स्किन को बेसिकली हमने हाइड्रेट करना है। और इसको तुम अगर सूंघो और इसका टेक्सचर देखो, अच्छी खुशबू, और मतलब जब आप फेशियल के लिए लेटे हुए होते हैं तो आपकी नाक में जारी होती है, उससे भी आपका माइंड रिलैक्स हो रहा होता है। और ये मतलब कि कुछ ये लेवेंडर है, कुछ वेजली, हाँ, ऑयली टेक्सचर है इसका, ताकि हाँ, स्किन को अंदर से इम्प्योरिटीज निकाले, उसको अच्छी तरह से क्लीन करे। और फिर उसके बाद हम ये वाइटनिंग क्लेंजर करते हैं ऊपर, ताकि जितनी भी 2 टोन स्किन है वो हम अच्छी तरह से उसको क्लियर कर लें। ये क्या पानी की तरह? ये इसकी जो चिकनाहट है, हाँ, वो ये फोम खत्म करेगी। अच्छा, ये फोम कैसे? ओके, ये वो फेस वॉश की तरह का है। ये फेस वॉश जो है, इसको फोम से सारी चिकनाहट जो है इसकी, वो हमने खत्म कर ली, ठीक हो गया। अब असल प्रोसेस शुरू होगा क्लेंजिंग होने के बाद। पहले हम स्किन को प्रिपेयर करते हैं, स्किन एक अच्छा, मैं जब तक ऑन दी अदर हैंड, जब तक इनकी क्लेंजिंग हो रही है, अच्छा, आपने दूध में बेसन डाला,
और लीमू डाल, लीमू डाले। देखिए इस तरह से हो रहा है। ये जरा दिखा सकते हैं प्लीज मेरे कैमरे वाले? थोड़ा सा इसको और पकाएंगे ताकि वो दूध फट जाएगा और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने क्लेंजिंग करनी है। गरम गरम से नहीं, नहीं थोड़ा ठंडा करेंगे। बिल्कुल। और ये आप इसी चीज से, दूध, बेसन और लीमू, हाँ, इन तीनों चीजों से ठंडा करने के बाद आप क्लेंजिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा पका लूँ। आप पका लें, हाँ, और ठंडा भी कर लें, फिर आप इस प्रोसीजर पे जाएंगे। अच्छा, ठीक है। यहाँ हमें पता चल गया कि हम किस चीज़ से क्लेंजिंग करें। अब हम दोबारा सैलून की तरफ आ रहे हैं। नंबर 1 जो है वो पीलिंग है, जो हम मुंह पे लगा के इसको अच्छी तरह से लाइट ब्रश के साथ, ब्रश मूवमेंट्स के साथ इसको हम इमल्सिफाई करते रहेंगे पूरे मुंह के ऊपर। अच्छा, ये अंदर तक पेनेट्रेट होगा। सबसे पहले हमने ये लगाना, स्टेप ये पील है, ये सबसे बड़ा मतलब जादू यही है इसमें। अच्छा, ठीक है, ये पील सबसे पहले हम लगाएंगे। सबसे पहले हम पील टेक्सचर क्या होता है अभी खोल के बताते हैं। ये ऑरेंज कलर की जेल होगी। अच्छा, जैसा जेल होती है वैसे ये चीजें भी सब नोट करें अगर आपने करवानी है कि ये क्या क्या है, क्या क्या लग रहा है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये वाला फेशियल लेने में, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है लगाने का? बस इसका प्रोसीजर ये है कि ये हम इसको पहले इसका ये कलर है, दिखाएं प्लीज जरा। ये ऑरेंज कलर है जी, ठीक है। इसके बाद इसको बंद करो। हाँ, इसके बाद इसको हम पूरे मुंह पे लगाएंगे जहाँ पे हम फील कर रहे हैं कि इनकी स्किन जो है वो टू टोन हुई हुई है। अच्छा, हर जगह नहीं लगाना हमने? नहीं, हर जगह लगाएंगे। पहले कंसंट्रेट हम उन जगहों पे करेंगे जहाँ पे ताकि ज़्यादा मसाज करेंगे। ठीक है, ठीक है। हमने किसी भी फेशियल में गर्दन नहीं भूलनी। हाँ, गर्दन में सबसे पहले एजिंग का प्रोसेस शुरू होता है। ये लगा के अब हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्सफोलिएशन को लगा के हम छोड़ देते हैं। हाँ। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लाइट मूवमेंट्स के साथ मसाज करते रहेंगे। बट मसाज नहीं करनी, राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स करते रहेंगे ताकि ये हल्के हल्के हाथों से जोर ना लगे। अच्छा। ताकि ये अच्छी तरह से अंदर पेनेट्रेट हो जाए। ये तकरीबन हम 5 to 10 मिनट्स तक करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप वो देख लें तब तक। अच्छा, तब तक जब तक ये हो रहा है। मैं अब यहाँ आपने क्या किया, इसको वॉश करेंगी आप? वॉश कर लिया आपने। अब वॉश करने के बाद अब आप कलर की एप्लीकेशन कर रही हैं। ये देखिए पर्पल ऊपर, ये भी आप 1/4 इंच छोड़ के ना, ठीक है। अब ये देखिए कलर कितना मज़ेदार एप्लीकेशन हो रही। पर्पल कलर ऊपर रखेंगे ये। अच्छा, और जो ग्रीन कलर नीचे करेंगी ना, तो उसका ब्रश अलग यूज़ करेंगी आप। पर्पल का अलग ब्रश होगा और उसका ब्रश अलग होगा, ठीक है। और नीचे कोई फॉयल वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। और आप मुझे बताती जाएं, माइक पकड़ना मुश्किल हो रहा है ना क्या? इसको फॉइल की ज़रूरत है। इसको फॉइल की, मैं करीब इसलिए जा रही हूँ कि मेरे माइक से इनकी आवाज़ आए। हाँ, अच्छा, इसको फॉइल की ज़रूरत नहीं है। ये पर्पल कलर इस तरह लगाया और अब देखें फ्रंट पे जो लोग कराना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंटली इसको कैरी कर सकते हैं। जिनको शौक बहुत हो रहा है और कैरी नहीं कर सकते तो वो पीछे करवा लेना, ताकि उनके बालों से झांके, जब वो चलें तो पीछे से नज़र आए, या आगे बाल कर लें तो एक आध झलक आए। अच्छा, अब आपने फॉइल रखी है, ठीक है। हाँ, अब आप दूसरा ब्रश लेंगे, है ना? फॉइल चिपक गई खुद ही। और अब आप ग्रीन कलर पे आ जाइए। इतना प्यारा प्रोसीजर है। और मैं कहती हूँ यंग क्या, उसको कलर डाल दो। 30s 40s में भी जो खवातीन हैं वो भी करा सकती हैं। आजकल ट्रेंड है यार, बालों से तो आप खेल सकती हैं किसी भी उम्र में। ये पर्पल है, पर्पल और लगा रही क्योंकि ये अच्छी तरह कवर होना चाहिए, तो ब्लेंड होना चाहिए। और वो जो ब्लीच वाले बाल हैं वो, मतलब वो जो लाइट कलर है वो नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा, अच्छी तरह थोप के लगा रही हैं, ये नोट कर लें कि अच्छी तरह थोप के लगा रही हैं। और सैलून वाला कोई कंजूसी करे तो उसको बोल दो थोप के हमने देखा अगर कम लगाएंगे तो वो प्रॉपर कलर नहीं आएगा, वहाँ फेड हो जाएगा। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कुछ लोगों को अमोनिया से एलर्जी होती है, तो ये अमोनिया फ्री है, इसमें कोई अमोनिया नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आजकल जितने भी कलर्स आ रहे हैं नई रेंज में, जैसे लॉरियल के इनोवाज हैं, वो सब ये अमोनिया फ्री हैं। तो ये विविड किस कंपनी का है? विविड जो है वो परवाना है। परवाना, ये कहीं बाहर से आया है? ये परवाना, अच्छा, ये परवाज करके आया। परवाना की बाहर से उड़ता हुआ है।
ठीक है, क्योंकि हमें तो ब्रांड्स के नाम और हमें तो चीज़ें ही नहीं पता ना कि हम करें तो क्या करें। वो तो आप रिसर्च करें, गूगल करें, टीवी देखें तो आपको आइडिया होता है कि ये लेटेस्ट है। अच्छा, अब पड़ोस में जो है वो क्लेंजिंग शुरू हो गई है। दूध, बेसन और नींबू, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके पकाया है। थोड़ा गाढ़ा हो गया है, गाढ़ा हो गया, ठंडा कर लिया। अब ये कॉटन बॉल लेके, हाँ, और इससे फिर हमने अच्छी तरह से क्लेंजिंग करनी है। ठीक है, ताकि पूरी डीप क्लेंजिंग हो जाएगी, हाँ, और सब चीज़ें डर्ट वगैरह निकल जाएगी। उसके बाद फिर हम स्क्रब और मसाज पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब ये भी हो रहा है साथ। देखें आप, कितना अच्छा कलर आ रहा है, पर्पल। अच्छा, ये धुलने के बाद इसी तरह का कलर होगा या ज़रा सा डार्क होगा? डार्क होगा थोड़ा सा, इतना चीखता हुआ पर्पल नहीं होगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ज़रा आपके बालों की। और ये कलर जो है ये हम तकरीबन 25-30 मिनट्स लगा के रखेंगे। ये 25-20-25। अच्छा, ये कलर लगा के भी हमने वो वॉन्ड नहीं, अब नहीं, ये अब नहीं फेरनी, वो सिर्फ उसके लिए था। अच्छा, अब ग्रीन जा रहा है, ये भी तो देखो ना, ये मजे की चीज़ है। अब आप देखिए, आधा जो है आजकल बड़ा ट्रेंड है, आधे बाल आपके कोई और आधे बाल कोई और। मैं भी कुछ ऐसा करवाने वाली हूँ, मेरा बड़ा दिल चाह है। हाँ, करवा लूँ, क्या ख्याल है? मशवरा दो यार। आधे बालों का कलर कुछ और, आधे बालों का कलर कुछ और है। अच्छी लगूंगी? चलो बताओ जल्दी से, कराऊं कि नहीं? मैके वाली तो मशवरा दे रही है। आप भी मुझे SMS करके बताएं। मैं ये नहीं कह रही कि रंग बरंगे कर लो, कोई आधा कर लूं और आधा कोई और। नहीं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो करा रही हैं आजकल, बिल्कुल जो उनके लोअर बाल है ना तकरीबन 2-3 इंच, उसको पूरा एक कलर करा लेती हैं। जैसे पिंक करा लिया, ग्रीन करा लिया, एक कलर, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है छोटी बच्चियों का। या मियाँ से इजाज़त लेनी पड़ती है। इजाज़त ले लूँ, आप लोगों से ले ली है, अब सेकंड यासर से इजाज़त ले लूँ तो मैं भी कुछ चेंज मारूंगी, है ना? ओके, पर्पल एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। अभी हम आपको धो के भी दिखाएंगे जी। अच्छा आलिया, क्लेंजिंग कंप्लीट है? क्लेंजिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने जो पील लगाई थी वो लगा के अब हम उसको थोड़ा सा एफ्लोराज मूवमेंट्स में हम इसको रख रहे हैं। ये कौन सी मूवमेंट्स कहलाती हैं? ये पैटिंग मूवमेंट्स हैं बेसिकली, क्योंकि ये देखो ना, ये चिपक गया अब मेरा हाथ सारा, तो ये अंदर तक पेनेट्रेट हो जाएगा सारा। अच्छा। इसको हमने बेसिकली पेनेट्रेट करना है, क्योंकि ये अच्छा, ये कालापन ये ट्रीटमेंट जो है ये अब बिल्कुल 30 मिनट्स का ट्रीटमेंट है ओवरऑल। मतलब आपका इसमें भी टाइम सेव हो गया, जो घंटा 1.5 घंटा लगता था पहले आपके फेशियल में, अब ये 30 to 35 मिनट्स का फेशियल है, जो कि आपके रिजल्ट एकदम दे देता है। बिफोर लिया है? गलती हो गई ना, ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ बिफोर लेना, ताकि मैं दिखाती। मेरे ख्याल में लिया तो होगा ना, जब हम वहाँ से पिक करके आए हैं उनको। तो किसी ने लिया है बिफोर? मुझे नहीं लगता। अच्छा, बाहर है अभी। आप देखिए, खाली लगा है और एक मसाज हुई है तो कि इनके चेहरे पर मुझे यहाँ नेकेड आई से फ़र्क महसूस हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ आप क्या अप्लाई करनी? बस फिर अब इसके बाद हम ये नंबर 2 जो है मसाज क्रीम, नंबर 2 वो भी इसी तरह की ट्यूब है, नंबर 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर इसके साथ हम इसकी मसाज करेंगे और इसको उतारने के बाद। अच्छा, इसको उतारेंगे आप पानी से उतारेंगे और उसके बाद ये नेक्स्ट ये करेंगे, मसाज करेंगे, क्योंकि इसमें जो तेजाबियत पैदा हो चुकी है, क्योंकि पील थी, पील हमेशा एसिडिक होती है और उसको ख़त्म करने के लिए हम मसाज क्रीम करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी तेजाबियत है वो एकदम उसका एक्शन जो है वो रुक जाए पीलिंग का, और स्किन जो है वो स्मूथ और हाइड्रेट हो जाए। अच्छा, मसाज क्रीम के साथ फिर एंड में एक मास्क लगेगा। अच्छा, टोटल 30 मिनट्स का ये ट्रीटमेंट है, बट रिजल्ट्स इसके एक्सेलेंट है। आप 1.5 घंटे तक घिसवाते रहे, बिल्कुल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या किया है बच्चों? अब आपने स्क्रब बनाया। स्क्रब कैसे बनेगा? स्क्रब में जो है ना भिंडी के बीज लिए हैं। भिंडी के बीज मैंने पीस के रखे हुए हैं। आपकी भिंडी के बीज किस तरह लिए? पंसारी के पास से मिल जाते हैं भिंडी के बीज। अच्छा, सूखे हुए, ठीक है, उसको आपने लेके उसको पीस लिया। सही है, भिंडी के बीजों को आपने लिया पंसारी की दुकान से और आपने उसको लेके पीस लिया, कुछ ऐसी शक्ल हो। या फिर जो पकी हुई भिंडी है जिसके अंदर मोटे मोटे बीज होते हैं वो जमा कर लें, सुखा लें, घर में आपके तैयार हो जाएंगे। पंसारी की दुकान से ले लेंगे, इस तरह क्यों अपने आपको थका रहे? कितने के मिलेंगे? सस्ते मिलते हैं, बहुत सस्ते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें हमने डाला है बादाम का बिल्कुल पाउडर बना के। दिखाइए जरा किस तरह का होगा मिक्सचर। बिल्कुल पाउडर बना लिया इसका। थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा स्क्रब, आपको बादाम पीसने हैं। बादाम एक पुड़िया ले लें, 10 रुपए की आती है। छोटा सा पैकेट जो 10 रुपए का आता है, उसमें 10 से 12 बादाम होते हैं, बस वो काफी, बस बहुत है। ठीक है, और उसमें हमने जो खुश्क दूध डाला है। अच्छा, तीनों चीज़ें मिलाई, हम वज़न 1-1 चमचा ले लिया और उसको दूध के साथ या पानी के साथ हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया। ये बन गया। अब इससे हम स्क्रबिंग करेंगे। 1 मिनट, दूध,
या पानी के साथ आपने बादाम और भिंडी के बीजों का पेस्ट बनाया, ये दूध के साथ बनाया। बिल्कुल। इसकी शक्ल कुछ इस तरह बनी है, देखिए। इसको हम लगाएंगे, थोड़ा सा मसाज करेंगे। हाँ, ये स्क्रब करेगा। अच्छा, थोड़ा मसाज करके कुछ देर छोड़ेंगे। अच्छा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर अगेन मसाज करेंगे। अच्छा, तो स्क्रब है तो, और जब ड्राई हो जाएगा तो गीले हाथों से मसाज करेंगे? हल्का सा इसको रगड़ के उतारेंगे, इसलिए कि बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है ये। अच्छा। और ऐसी ड्राइनेस नहीं होती कि स्किन को जब नुकसान पहुंचाए। अच्छा। तो इसलिए कि ताकि वो ब्लैक हेड्स वगैरह सारे रिमूव हो जाएंगे, जो धब्बे हैं वो से साफ हो जाएंगे। तो खुश्क हो जाएगा तो हाथ से रगड़ के इसको साफ कर देंगे, झाड़ देंगे। दूध आप इस्तेमाल करिए, वो बकरी का है, गाय का है, जो भी घर में हो। अच्छा, जो भी मिल जाए आपके पास, जो भी दूध हो, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब हम नंबर 2 मसाज करेंगे। हाँ, आप दिखाएंगे मुझे इसकी कंसिस्टेंसी, और ये क्रीम की तरह जी। ये ठीक है। पहले वाला ऑरेंज, अब हम ऑरेंज था, ये वाइट। अब इसकी मसाज करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये भी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। इससे भी जब मसाज करते जाएंगे तो स्किन में सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका हाथ बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो सारा पेनिट्रेट हो गया। फिर उसके बाद ये मास्क है, ये हम मास्क बना लेंगे। मास्क आपको बनाना पड़ता है? अच्छा, ओए मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? ओहो, ब्रेक पे जाना है जी। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से आके हम मास्क लगाएंगे। आइए, फिर हम पेडिक्योर या मैनिक्योर शुरू करेंगे। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सैलून वर्सेस घरेलू ट्रीटमेंट। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सैलून वर्सेस घरेलू ट्रीटमेंट्स आज हम आपको दिखा रहे हैं। और सैलून ट्रीटमेंट्स में हमने आपको बहुत ज़बरदस्त एक हेयर कलर के हवाले से बात बताई है कि आप इस तरह के कलर्ड स्ट्रीक्स कैसे करा सकते हैं, विविड स्ट्रीक्स इसको कहा जा रहा है। और साथ साथ फेशियल, जो आपकी डिस्कलरेशन को, जो काला गोरा अजीब आपका फेस अनइवन हुआ था, उसको कैसे एक टोन आप दे सकते हैं। ब्राइटनिंग फेशियल है ये, जो आप देख सकते हैं इन खातून का आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। और घरेलू ट्रीटमेंट्स में हमने आपको हेयर कलर भी बनाना बताया, साथ साथ हमने क्लेंजिंग और स्क्रब तो बनाना बताया है। अब हम और दूसरी चीज़ पे जाएंगे। पहले हम ये देखें कि मास्क कैसे आलिया बना रही है। जी, ये 2 मास्क हैं। अच्छा, इनको हमने कंबाइन करके इनको मिक्स करना है। एक साथ आते हैं? एक साथ आते हैं। अच्छा। एक ये फिरोजी कलर का और एक वाइट कलर का, ये दोनों मिक्स करेंगे। ये फिरोजी और वाइट, ज़रा मुझे दिखा सकते हैं? ये दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये फिरोजी और वाइट कलर्स हैं इस पैकेट के अंदर। इन दोनों को क्या रेशियो होगा मिक्स करने करेंगे? जितना जितना पैकेट में होगा उतना मिक्स नहीं, फिरोजी वाला जो है वो लाइट लगता है, वो थोड़ा सा लगता है, और वाइट वाला जो है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि वाइटनिंग डिपेंडिंग आपकी स्किन की कंडीशन क्या है उसके मुताबिक हम मिक्स करते हैं इसको। मतलब वाइट वाले से वाइटनिंग ज़्यादा होती है। फिरोजी जो है वो 2 टोन को कम करता है। अच्छा, तो आप ज़्यादा वाइट क्या मिलाएंगी? वाइट ब्रश से लगा लो। हमने फिरोजी जो है वो ज़रा ज़्यादा डाला है, वाइट हमने कम डाला है, क्योंकि इनका ये वाला हिस्सा जो है ज़रा डार्क है। अच्छा। तो इसके ऊपर वो फिरोजी जो है वो ज़्यादा असर करेगा। अच्छा। और वाइटनिंग जो है वो मॉइस्चराइजिंग मास्क है, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। ठीक है। तो ये हम पूरे मुंह पे इनके ये लगा देंगे, बट लगाना मिक्स करके ही है। अच्छा, मिक्स पूरा एक साथ यकजान करके वो हम लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। और लगा के हमें कितनी देर तक छोड़ना है? मास्क नॉर्मली जो 10 to 15 मिनट्स तक का लगता है वो हम लगा देंगे। और बस फिर इसको जो डार्क पैचेस है पहले वहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, तो इस तरह की अलग अलग किट्स आती हैं जो आप लोगों पे यूज करती हैं जब ये नहीं, मतलब आप किट एक ही आती है। किट एक ही आती है, बट उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमें देखनी होती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कितनी देर लगाना है। अच्छा। और कौन सा कितनी देर हमने उसको मसाज करना है। हाँ। और मास्क की जो रेशो है वो क्या मिक्स करनी है। अच्छा। उसके साथ फिर रिजल्ट आता है। किट तो एक बेसिक किट आती है जो ये भी डब्बे में जो आपने अभी देखा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ ये चीज़ हो रही है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपका मास्क जो बनेगा वो किस चीज़ों के? अच्छा, पहले मैं बता दूं, हमने स्क्रब किया था। स्क्रब के बाद हमने पॉलिश बना के लगाई। पॉलिश किस तरह? पॉलिश में दूध लिया था, फ्रेश मिल्क लिया था, उसमें चांदी का वर्क घोल लिया। बची भी नहीं है? बची है रही। इसमें चांदी का वर्क हमने मिक्स कर लिया था। अच्छा। और ये पूरा स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया। बस चांदी का वर्क जो हम खीर सवैयों के ऊपर डालते हैं, वही वाला। ठीक है। ये जब इसको मसाज करेंगे तो स्किन के अंदर ये चला जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा। दूध और चांदी का बस इसको लगाया, मसाज मतलब जस्ट जब हो गया तो उसके ऊपर हमने मसाज क्रीम लगाई है। अच्छा। मसाज क्रीम में हमने दही ली है। अच्छा। आर्गन ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है और पीच आड़ू।
आड़ू, दही, आर्गन ऑयल और विटामिन ई ऑयल। और विटामिन ई ऑयल चारों को मिलाया। क्वांटिटी क्या है सबकी? तकरीबन 1 खाने का चमचा दही है, ठीक है, और 1 खाने का चमचा आड़ू का पेस्ट बना, मतलब हमने पल्प ले लिया है। हाँ। आर्गन ऑयल है 1 टीस्पून, ठीक है, और विटामिन ई ऑयल है 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसका मसाज हो रहा है। अच्छा, मास्क में जो है हमने तो मास्क तो नहीं हुई, ये तो मसाज क्रीम हुई। मास्क जो हमने बनाया है, इसमें चावल का आटा है, संदल पाउडर है, ड्राई मिल्क है और चावल के पानी से इसका पेस्ट बनाया है। चावल का आटा, संदल पाउडर, ड्राई मिल्क मिल्क पाउडर जो खुला दूध होता है, खुश्क दूध, पाउडर्ड मिल्क, खुश्क दूध, और उसको चावल का जो पानी होता है, जैसे चावल जिसमें हमने भिगोए होते हैं, जैसे ये पीच कहते हैं जैसे? नहीं, पीच तो पकने के बाद है, जैसे हमने चावल भिगो दिए, ओके, उसका पानी जमा कर लिया, उससे हमने इसका पेस्ट बनाया। उससे आपने इसका पेस्ट, तो ये हमारे पास मास्क, संदल पाउडर, चावल का आटा, खुश्क दूध, और आपने चावल जिसमें भिगो के रखे हैं उसका वो पानी, बिल्कुल ठीक है। तो ये हम अभी आपने मास्क बनाया, मसाज हो गया, इसके बाद हम लगाएंगे मास्क। ठीक है, ठीक है। मतलब मैं अगर देखूं तो रिजल्ट यहाँ भी अच्छा आ रहा है। तो वो लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या खुद ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे खुद ये नहीं होती चीज़ें, उनके पास बजट भी होता है, कमेटी भी डाली होती है ख़ास तौर पे, और ख़ास पैसे भी मिलते हैं सैलून जाने के लिए, तो वो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और वो लोग जिनके पास बजट नहीं है वो घर में ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रिजल्ट माशाल्लाह दोनों के अच्छे आ रहे हैं जी। इसका मास्क लग जाएगा, ठीक है। अब वहाँ देखें बालों का क्या है, बाल तुमने फॉइल पेपर कवर कर दिया, जब तुमने ये लगा दिया फॉइल पेपर कवर कर दिया, और ये तुम कितनी देर बाद उतारने वाली हो फिर? हाँ, 5 मिनट्स में, ठीक है। वो फिर हम इसको ब्लो ड्राई वगैरह करके दिखाएंगे कि इसका इफेक्ट कैसा आएगा, वो बहुत मजे का लगने वाला है। अच्छा, ये भी हम 10 मिनट्स तक लगाए रखेंगे। अब इन द मीन टाइम हम कुछ और प्रोसीजर शुरू कर दें। पेडिक्योर कर लेते हैं, पैरों का करते हैं। बिल्कुल ठीक है। खवातीन अपने पैरों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, और आपको पता है शायद आपके हस्बैंड्स आपका चेहरा इतना नहीं देखते होंगे जितने आपके पैरों पे उनकी नज़र जाती है। और एक आई डोंट नो कि इंसान की पर्सनैलिटी होती है कि अगर वो अपने पैर साफ सुथरे रखता है तो वो खुद भी साफ सुथरा है। ये पता नहीं साइकी है इंसान की कि अगर वो साफ सुथरा होगा तो उसके हाथ और पैर ये साफ सुथरे आपको नज़र आएंगे। अगर उसकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, वो केयरलेस है, तो आपको उसकी पर्सनैलिटी नज़र आएगी तो अपना घर भी ऐसे ही रखती होगी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है कि जो नेल कलर ख़ास तौर पे कुछ उतरा हुआ, कुछ लगा हुआ, वो भी चिप हुआ हुआ, हाँ, फिर वो भी बहुत गंदा, बुरा लगता है वो भी। हाँ, तो ये भी आप आटा गूंद रही हैं, वो तो छोटी छोटी चीजें जो है, ये बड़ा ख्याल करना चाहिए कि आपके एटलीस्ट कलर जो लगा हुआ या तो ना लगाएं। हाँ, और लगा हुआ है तो एक कलर लगा हुआ होना चाहिए जो एक ब्लेंडेड कलर हो, अच्छा सा हो, साफ सुथरे हाथों पे, बहुत जरूरी। अच्छा, अब हम जो पेडिक्योर कर रहे हैं, आपने बोला था ये जल्दी होने वाला पेडिक्योर? जी, ये जल्दी वाला पेडिक्योर है, और इस पेडिक्योर में हमारी ये वाली ड्रिल मशीन यूज होगी। 1 मिनट। हाँ, ड्रिल मशीन से आपके कोई पैरों में सुराख नहीं होने वाले, परेशान नहीं हो। हाँ, ये बेसिकली आपकी जो एड़ियाँ हैं, कैमरे के आगे से आप हटोगी प्लीज, थैंक यू। हाँ, आपकी ये जो एड़ियाँ हैं, ये इससे बिल्कुल जो क्रैक्ड इफेक्ट है वो सारा खत्म हो जाता है। अच्छा, अब इसका दो तरीके होते हैं कि पहले आप लिस्ट्रीन लेके, लिस्ट्रीन जो है ये आपके कुलियां करते हैं कुलियां के लिए, माउथ फ्रेशनर, आप इसको पानी में डाल के, ये पूरी एक लिस्ट्रीन की बोतल चली जाएगी उसमें, और पैर भिगोएं, पैर भिगो दें उसमें। ठीक है। अगर आपके पास टाइम है और आप थोड़ा सा रिलैक्स और काम डाउन करना चाह रहे हैं तो आपके जो एड़ियों वाला हिस्सा आप उसको पानी में भिगो दें लिस्ट्रीन की बोतल डाल के। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जितनी डेड स्किन है वो सॉफ्ट होके सारी उतर जाएगी। अगर आपके पास, पहले हम एक जमाने में शैम्पू डाला करते थे, शैम्पू डालते थे, फिर हम बेकिंग सोडा डालते हैं, कभी कभी डालना पड़ जाता है कि जिनके, अब आप कहते हैं लिस्ट्रीन डाल सकते हैं, आप वॉल्यूम डाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या? ये आपका डेवलपर जो होता है, ये जिससे बाल आप वो करते हैं, 10%, 20, 30, 40 नहीं, 10% डाल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह भी उमेरा हिल बता रही थी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब आप डालते हैं तो वो भी एक वाइटनिंग इफेक्ट देता है आपके अच्छा हाथ पाँव को। अच्छा, तो वो आप उसमें वो भी डिप कर सकते हैं। लिस्ट्रीन लेकिन एक आजमूदा चीज़ है जो कि डेड स्किन को एकदम उतार देती है। ठीक है। फर्ज करें अब आपके पास टाइम नहीं है लिस्ट्रीन भी डालने का, तो हम डायरेक्ट आपकी हील्स पे शुरू हो जाएंगे। कहाँ? पैरों को भिगोए बगैर, पैरों को भिगोए बगैर सबसे पहले हम फाइल करेंगे। ठीक है। आप भी बैठ जाएं, तशरीफ रखें। कहाँ खड़ी क्यों होगी? बैठ जाएं, चल मैं भी बैठ के देखूंगी ये प्रोसीजर। हाँ, अच्छा,
मैं तो कह रही हूँ कैमरामैन भी बैठ जाए कैमरा नीचे आ जाए। अच्छा अब आप, मैं चाह रही हूँ कैमरामैन इनके पैर दिखाएं। आई एम सो सॉरी, मगर ये मेहनत का शौहरत के पैर हैं। हाँ ये देखें आप, ये पैर देखें, ये भागती होंगी, नंगे पैर भागती हैं आप। वहाँ से माइक देना ज़रा, मैं इनके पैरों का इंटरव्यू करूँ। हाँ वो काम क्या माइक? किधर आ जाओ जाला, वहाँ रखा हुआ है, किधर छुपा के? ओके हाँ जी, ये मुझे बताएं कि आपके क्या ऊपर जिम्मेदारियां हैं जो आपको टाइम भी नहीं मिलता पैरों? ये घर के सारे काम होते हैं, भागना दौड़ना होता है, फिर बच्चों के पीछे, फिर स्कूल। चप्पल टूट गई है क्या? नहीं, घर में इतने काम होते हैं। मैं भी नंगे पैर भागती रहती हूँ घर में, इतनी चप्पलें हैं उसके बावजूद पता नहीं क्या जल्दी में चप्पल पहनने में क्या सुस्ती होती है। आप भी बैठ जाए। नहीं, वो किचन में भी जाते हैं तो चप्पल लेके किचन में नहीं जाते। हाँ। तो इसलिए फिर बच्चों के पीछे जाना होता है तो कभी स्वेटर पहन लें, कभी कुछ पहन लें। हाँ। तो इसलिए पैर में ना केयर करने के मतलब टाइम ही नहीं मिलता है ना कि पैरों के मतलब ये होता है हम थोड़ा हाथ वाथ तैयार होके चले जाते हैं, शक्ल वक्ल, पैरों को जूते ऐसे पहन लेते हैं कि छुपा देते, बस कवर हो जाते हैं, बस ठीक है। लेकिन पता है आपको खुद को ही नहीं हमें अच्छा लग रहा होता, थकन ही नहीं उतरती। पैर साफ होते हैं तो आपकी थकन उतर जाती है। उनको आपके पास अगर टाइम नहीं है ये सारा पेडिक्योर वगैरह कराने का, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है जब आप नहाते हैं, नहाते वक्त वो झावा सा होता है, जल्दी से एड़ियों पे मारा, अपने पाँव के ऊपर थोड़ा सा मारा, उसके बाद जब आप निकलते हैं बहुत आलिया नहाने भी जाते तो पीछे से बच्चा की आवाज आती है मम्मा मम्मा, वो मतलब वो भी मुश्किल हो जाता है, मुझे पता है बहुत सारी। बिल्कुल सही कह रही, मेरे साथ भी ये बहुत होता है। हाँ। बट मतलब एक झावा लगा के अच्छी तरह से जो पत्थर वाला होता है, हाँ। वो करके उसके बाद आप ढेर सारी अगर आप पेट्रोलियम जेली लगा के और कॉटन की सॉक्स पहन लेना रात को, तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी पाँव में ड्राइनेस और ये सब क्रैक्ड हील्स और ये सब वैसे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बेसिकली आपको अपनी केयर खुद ही करनी है। आलिया मेरे पास खुद हेल्पिंग हैंड्स हैं, उसके बावजूद मैं ये नहीं कर पाती। At times नहीं तो मिलता ये लोग time, बेचारे बिल्कुल। जो सारे घर की जिम्मेदारी खुद अकेले उठाए हुए होते हैं, उनके लिए भी आसान नहीं होता। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें और जेवरों में खर्च करने के बजाय जो जेवर आपके लॉकर में रखे हैं, हर 4 दिन की जिंदगी है, क्या करने हैं सोने के जेवर पहन के, छोड़े उन्हें इस चीज़ में इन्वेस्ट करें ना, ये ज़रूरी है। स्किन में इन्वेस्ट करें, बालों में इन्वेस्ट करें। अच्छा तो ये बेसिकली फाइल करने का प्रोसीजर तो हमें पता है। हाँ। हमें तुम अभी ना एड़ियों वाला प्रोसीजर दिखाओ कि एड़ियाँ इससे तुम किस तरह बगैर भिगोए हुए पानी में, टाइम नहीं है, 15, 20, 25 मिनट की छुट्टी लेकर आई हुई हो तुम, सास से मिन्नतें करके आई हो प्लीज़ मेरे बच्चे को देख लें, इससे पहले कि सास का पारा चढ़े ये तुम्हारी सारी स्किन, डेड स्किन उतरे, खुद ब खुद ही उतर जाए, खुद ब खुद उतर। तो ये प्रोसीजर तुम हमें ज़रा दिखा दो, चल रहा है या वोल्टेज सही नहीं मिल रही? सही है। अच्छा अब ये देखें कि ये बहुत हल्की इसकी वो होती है, ये नहीं कि आपके पैरों पे जख्म पड़ जाएंगे कोई, ये बहुत हल्के हाथ से होता है। अच्छा पाँव के नीचे हील्स होती हैं, हील्स के साथ साथ जगह अगर आप बहुत सख्त किस्म की जूती कहीं पहन रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपके कैलसेस बन जाते हैं। अब आ रहा है नजर? कैमरामैन आप थोड़े इधर हो जाए, वो अपने मुंह नहीं हटा सकती बेचारी, गर्दन से धड़ कैसे अलग करे आप ठीक है जी। अच्छा अब आप देख रही हो पाउडर उड़ता हुआ, सारी डेड स्किन उतर रही है ये। अच्छा और ये बहुत ही कोई जिससे कहते हैं ना एक्सपर्ट हो, ये वो कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप गलत जगह जाएं, गलत पार्लर, आप डीप भी चले जाएंगे हाँ। तो फिर अगले दिन आपकी स्किन जो है एक तो पिंक निकल आती है और आपको चलने में भी दर्द शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी एक्सपर्टीज का काम है। है। आप किसी ऐसे वैसे पार्लर में नहीं जा सकते हैं, ये जरा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये देखिए, ये एक प्रोसीजर है जो जल्दी होगा। आपकी हील्स, एक जमाना था आलिया ब्लेड से भी लोग उतार रहे होते, उससे बचत हो जाएगी। उससे बचत हो, ये उसी की जगह रिप्लेस किया इसमें, क्योंकि रोज एक नई चीज आ रही होती है इनोवेटिव, तो ये है। और इसके साथ जो प्रोडक्ट्स भी हमें इस्तेमाल करने होते हैं तो वो हम गोल्ड के करते हैं, गोल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। जिस तरह गोल्ड का आपका स्क्रब हो गया, ये मसाज क्रीम है इसकी, और ये अच्छा, इसका स्क्रब है। कौन से कैमरे में दिखाऊं? आ रहे नजर? ये देखें, ये है गोल्ड, क्या गोल्ड की शाइनी मसाज क्रीम है, और ये सारे माइक गए। ये हो क्या रहा है आज? हेलो, आवाज आ रही है? आ गए? अच्छा अच्छा। अब सबसे पहले जब आप ये घिसाई दीवार की हो जाएगी, रेग मार, सॉरी रेग मार जब हम लगा लेंगे, हमें ऐसे बोलना चाहिए क्योंकि हम अपने पैरों का हाल ऐसे ही रखते हैं। मैं भी उतारूंगी ना जूते, तो मतलब मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, मैं कोई मरीज से नहीं आई हुई, मेरा भी यही हाल होता है। बच्चों के पीछे भागना, इससे पहले कि बच्चा गिर जाए, चप्पल पहनते पहनते देर हो जाती है ना। तो अच्छा, ये घिसाई होने के बाद
फिर ये लगेगी? नहीं, फिर हम स्क्रब करेंगे। पहले स्क्रब करेंगे। वो वाली चीज करेंगे। हाँ, इसके टेक्सचर को देखो तुम, कितना खूबसूरत टेक्सचर है। स्क्रब है, ये गोल्ड स्क्रब है और ये इसका टेक्सचर है बिल्कुल क्रीम की तरह का। बिल्कुल। आप इसको लेके तो इसको अच्छी तरह से स्क्रब करेंगे। ये ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत सी एक गोल्डन सी एक फील, एक टच बाद में छोड़ देता है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत इसकी, और इसमें शाइन आ जाती है। खासतौर पर जब आप मैनिक्योर कराते हैं, पेडिक्योर कराते हैं और आपने चप्पल कोई खूबसूरत सी पहननी होती है ना, उसमें से आपके पाँव बहुत अच्छे चमक रहे होते हैं। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है भाई, पेडिक्योर मैनिक्योर से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, ये स्क्रब करने के बाद फिर पैरों को वॉश किया? वॉश करने के बाद जब आपका पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसीजर, फिर आप मसाज करेंगे इसके साथ। ये मसाजिंग क्रीम जी, गोल्ड एंड पर्ल्स मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद फिर एक एंड में एक ये आता है जो आप लगाते हैं। इसका टेक्सचर किस जैसा है? ये जेली लाइक है। ये काफी वो है, ऑयली है क्योंकि ये जितना भी आप देख रही है इनके पाँव पे जितना भी वाइट नजर आ रहा है ना आपको, ये ड्राइनेस है। अच्छा। ये टू टोन इनके जहाँ पे आप देख रही हैं, ये चप्पल पहनने से, नंगे पाँव फिरने से आपके पाँव जो है वो ड्राई हो जाते हैं। हाँ। एक टॉवल देना मुझे उजाला। अच्छा, अब ये वाला जो आप मसाज कर लेंगी, उसके बाद फिर हम हॉट टॉवल्स में आप पाँव आपके रैप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। इधर हो जाओ उजाला, अंधेरा हो रहा है। अच्छा, तो आप अपने पाँव को जो है ये हॉट टॉवल करके इसमें रैप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि जितनी भी ये मसाज क्रीम है आपके पाँव में अच्छी सी पेनिट्रेट जज्ब हो जाए। ठीक है। और आपके पाँव में एक हाइड्रेशन आ जाए। फिर इन दी एंड हम ये लगाते हैं। ये क्या चीज़ है? ये ग्लो है हाथ पाँव की, जो आप लगाते हैं अपने। ये इस तरह का लिक्विड होता है। हाँ। और कितने ड्रॉप्स आप लगाएंगे? 4-5 ड्रॉप्स ले लेके अब इसको अपने हाथों पे लगाओ और देखो कितनी खूबसूरत शाइन आएगी। मेरे तो पेडिक्योर वो मैनिक्योर हुआ नहीं, तो कैसे लगाऊं? स्किन पे शाइन आएगी ना। ओके, 4 ड्रॉप्स लगाने से क्या ये इसमें क्या आलमंड ऑयल वगैरह? आलमंड ऑयल नहीं है, इसमें गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट होती है गोल्ड की, वो डली हुई है। और आप देखो इसमें हल्की सी शिमर सी आ जाती है और ये रहती है और प्लीज ये करवा के पैर भी ना धोएं आप। फौरन चले जाएं जहाँ जाना है आपको घूमने फिरने। ये देखिए, अच्छा, इन दी एंड मतलब ये मास्क का काम करेगा? मास्क लगाने के बाद मास्क का काम नहीं करें, बस ये आपका एज आखिरी जो रिचुअल होता है ना आपका मॉइस्चराइजर सब कुछ धो धा के जब आप घर जाने लगे इन दी एंड ये लगा देते हैं। और ये रहती है तकरीबन 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए। उसके बाद घर जाके पैर वैर ना धोए तो अच्छा। ज़्यादा पेडिक्योर के बाद आपने क्या पाँव धोने हैं, दोबारा धुल जाओगे। अब एक आपका जो 45 मिनट्स का, ये 1 घंटे का जो पेडिक्योर का एक ट्रीटमेंट होता है, वो अब आपका तकरीबन 20 मिनट का रह गया। आधा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो देर से जो है वो रिजल्ट्स नहीं आते, प्रोडक्ट से और प्रोसीजर से रिजल्ट आते हैं। हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ा सा अपना दिमाग बदलना पड़ेगा। इतना 20 मिनट में करके फारिग कर दिया, तो टाइम की बहुत वैल्यू है, खासतौर पे उन खवातीन के लिए जो अपना पूरा घर संभालती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ ये आपका फेशियल ख़त्म हो जाएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम घरेलू पेडिक्योर कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सैलून के लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हम आपको बता रहे हैं और घर में वही ट्रीटमेंट्स आप किस तरह कर सकते हैं। 60 to 75% रिजल्ट तकरीबन वो होता है, मगर 100% नहीं होता। मगर दोनों चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, सैलून ट्रीटमेंट वर्सेस घरेलू ट्रीटमेंट। अब हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि जो कलर अभी आया है, और ये फिर सारे बालों में भी ज़रा मिक्स करके दिखाना कि कितना। पहले अलग से दिखाते ये हैं। देख लो। हाँ, ये अब हमने बाले ये मैं इसके उतार सकती हूँ ब्लैक ब्लैक, वो अभी वहाँ पे गोल्डन लगा हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखिए ज़रा, कैमरा कौन सा वाला कैमरा है? आलिया आप इस तरफ आइए ताकि आप भी हटें ज़रा सामने से। ये देखें, ये बालों का कलर आया है क्लियर। सामने से हटो, ये हटाओ, इधर से हटो। हाँ, ये ग्रीन और पर्पल कलर आया है। अब आप इसको बाल खोल के बालों में मिक्स करके दिखाएं कि क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी ड्राई नहीं हुए, तुम ड्राई करो फिर मैं दिखाती हूँ, ठीक है? जब तक हम क्या करें आलिया? हाँ, फेशियल वाली किधर है? वो फेशियल वाली हमने उतार दी है, वो अगर अच्छा, कैमरामैन इस तरफ लाएं। आप, जब मैंने इनको उठाया था, जिसने फॉलो करना शुरू किया है वो ये देख सकते हैं कि उस वक्त इनके चेहरे की क्या हालत थी।
और अब इनका चेहरा कितने परसेंटेज इम्प्रूव कर गया। मैं अपनी नेकेड आई से देख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि ये कितना फ़र्क पड़ रहा है। चलो तुम कैमरे के सामने प्लीज़ नहीं आओ, तुम्हारे पीछे कैमरा है, थोड़ा सा ख्याल करो प्लीज़। हाँ, ये अगर आप देखें पहले पूरा डार्क था जब हमने इनको वहाँ से ऑडियंस में से उठाया था, अब इनकी इवन टोन हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया फेशियल का रिजल्ट, जो कि एक फेशियल कराने से रिजल्ट आया। ईद से पहले हम इस तरह की कितनी सिटिंग ले सकते हैं? ईद से पहले हम 2 ले सकते हैं। अच्छा। और इन जैसी स्किन के लिए हम 2 ले सकते हैं। अगर नॉर्मल स्किन हो, जब बहुत माइल्ड से प्रॉब्लम्स हो, तो एक सिटिंग में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब आप कहाँ गए? इनका फेशियल घरेलू ट्रीटमेंट से हुआ था? बस ही खड़ी रहे। नहीं तो ये साइड पोस्ट से तो उनका फ्रंटली प्रॉब्लम थी कि चिन काली थी, पता ही नहीं चल रहा। हटा दो, ये फ़ायदा नहीं है क्योंकि साइड पोस्ट से तो ये बड़ी फ्रेश आ रही है। मसाज कर दो। जो फ्रंटल प्रॉब्लम थी चेन और अपर लिप्स, वही असल प्रॉब्लम थी जी। अब आप इनको दिखाइएगा, ये घरेलू ट्रीटमेंट्स की वजह से इनके चेहरे पर कितनी रौनक आई। देखें, सही घिसाई की है। हाँ, अब बालों में मिक्स कर दो, आगे करके आधे इधर आधे इधर। अच्छा, शुक्रिया। आप लोग जा सकते हैं, ये गाउन उतार के मुझे भिजवा दें। शुक्रिया। अच्छा, अब हम करेंगे। अब आपने मास्क लगाना था या वो हो गया? पैरों मसाज बस करके तो फिर हमने एंड कर देना है पैर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और जो पैरों का इतना बुरा हाल है, नेल्स वेल्स का, वो सारा सही होने के बाद कितनी सिटिंग्स ये लें तो सही बेहतर होगा? अगर ये डार्क पैचेस सारे जो अगर ये ख़त्म करना चाह रही हैं, इसके लिए तो ज़रूरी है कि ये पहले तो अपनी चप्पल बदलें, क्योंकि जहाँ पे ये इनके डार्क कैसे डार्क नकल्स क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनकी कोई ऐसी सैंडल पहन रही होंगी जो वहाँ पे दब रहा है और वहाँ पे प्रेशर पड़ने से वो डार्क हो रहा है सारा। हाँ, और देखो अब इसके पाँव में कितना तुम्हें फ़र्क फील हो रहा होगा। अगर हील्स भी देखें तो हील्स इसकी बिल्कुल जो पहले क्रैक थी वो बेहतर हो चुकी हैं। थे पैर बहुत ज्यादा ब्लैक थे, जितना इनका चेहरे का कॉम्प्लेक्शन है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ पैरों का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डार्क थे बिल्कुल। तो ये 1-2 सिटिंग्स लेंगी तो इनके काफ़ी जो डार्क टू टोन जो हुआ है खासतौर पे एंकल्स के पास ये सब बेहतर हो जाएगा। कोई आपके पास चीज़ है जो इनके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो दूर हो सकते हैं? कोई वो कोई सिर्फ स्क्रब है, ये वाला जो स्क्रब है उस जगह पे आप तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए अच्छी स्क्रबिंग करते हैं। वहाँ पे ड्रिल भी लगती है, साथ स्क्रबिंग होती है, तो वो 2-3 लेयर्स आपकी स्किन के उतर जाते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद आप मसाज क्रीम लगा के उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आप हॉट टॉवल में लपेट देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से अंदर जज्ब हो जाए। डन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मुझे बताएंगे डॉक्टर उमराइल, आपने क्या किया है पेडिक्योर या मैनिक्योर के लिए? आपने क्या प्रोसीजर किया? हमने इनके हाथ पे जो है ना मैनिक्योर किया है। और सबसे पहले क्या किया, हमने पानी लिया, उसमें लिस्ट्रीन डाली है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला। आपने भी वही पानी? हाँ बिल्कुल, लिस्ट्रीन डाली और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मैंने आपको पहले बालों के लिए दिखाया था, उसमें हाथ डिप कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो है जब भिगो के निकाल, दोनों हाथों पे किया? एक पे किया। एक पे। अच्छा, आप जरा प्लीज दोनों दिखा सकते हैं? लिस्ट्रीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने पानी में भिगोई और इनके हाथ कितनी देर तक भिगोए रखे? तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने लिया खसखस पाउडर और बादाम की खली। इसको जो है इसको मिक्स कर लिया हमने दूध के साथ मिक्स करके ये शक्ल नुमा ये बन गई। ये देखें, जरा दिखाएं जरा। इससे स्क्रबिंग कर ली। बादाम की खली और खसखस और दूध 3 चीजें एक स्क्रब की तरह की बनी। ये हमने इसको स्क्रबिंग कर ली। ठीक है। अच्छा, स्क्रबिंग करने के बाद जो हमने तीसरी चीज बनाई है, मसाज जो बनाया है, उसमें हमने पीनट बटर लिया है, फ्रेश क्रीम ली है जो हम खाते हैं जी, हाँ, और फ्रेश क्रीम ली और संदल ऑयल लिया है। ये देखें, तीनों चीजें इस तरह की शक्ल इख्तियार करी। रेशो क्या लिया है आपने? बस इक्वली पीनट बटर 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून मलाई ली है और तकरीबन 10 से 12 कतरे संदल ऑयल के। और आपने जो स्क्रब बनाया था उसमें भी यही रेशो था? उसमें भी तकरीबन 1 टीस्पून या टेबल स्पून ले लें, इसलिए कि रेशो का मसला नहीं, इक्वली लेना है, इक्वल लेना है और पेस्ट बनाना है जितना भी जरूरत हो। ठीक है। ये आपने मास्क बनाया, ये मसाज क्रीम बनाई। अच्छा, और अब बस सारा तीन चीजें की हमने। पहले उनको हाथों को भिगोया है, सोक किया है, फिर स्क्रबिंग की है और उसके बाद मसाज किया है। बस आप प्लीज अपने हाथ इस तरह दिखा सकती हैं? ये दोनों फर्क मेरा कैमरा थोड़ा सा हाइड्रेट हो गया, नरिश हो गया। अब आप देखें कि कौन से हाथ पे प्रोसीजर हुआ हुआ है? ये पे प्रोसीजर हुआ हुआ है जी, और इस पे नहीं हुआ है ना? ये आप फर्क साफ जाहिर है, घरेलू ट्रीटमेंट से ये फर्क आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, हमसे गलती हो गई, हमने दोनों पैरों की ट्रीटमेंट कर दी। हमें चाहिए था कि हम एक
पैर की करते ताकि हम साफ फर्क उधर ही देन एंड देयर बिल्कुल दिखा पाते, क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना कि क्या प्रोसीजर। लेकिन अभी भी अगर देखें तो देखो हल्की सी एक शाइन आ गई है। हाँ। और जो डार्क थे थोड़े से ड्राइनेस जो हो रही थी वो खत्म हो गई है। हाँ, और सामने से हटेंगे प्लीज। जी अब आप पैर थोड़ा बीच में करें प्लीज। हाँ अच्छा, अभी अगर किसी ने पहले इनके पैर देखे होंगे तो उनको, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि अगर आपका पहले सी ग्रेड आ रहा हो तो ए ग्रेड आ जाएगा, सी के बाद बी ग्रेड आएगा, बी के बाद इंप्रूवमेंट होगी तो ए ग्रेड आएगा। तो वही चीज बाकी सारी ग्रेजुअली आती है, ग्रेजुअली आती है बिल्कुल। हाँ। और खास तौर पे जब आपकी मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो हो। हाँ। तो उसको उस लेवल पे लाने के लिए आपको एटलीस्ट 2-3 सेटिंग्स लेनी पड़ती हैं और फिर उसकी मेंटेनेंस जो है वो आप बराबर रखते हैं। जो खवातीन कहती है ना वो थोड़ा सा फखरी अंदाज में कहती है हम तो कभी पार्लर गए नहीं। देखें प्लीज, आपके जो जितनी पॉल्यूशन आजकल है, जिस तरह के पैनिक है, जिस तरह के काम है, कम बच्चे होने के बावजूद इतनी जिम्मेदारियां हैं, आपका सैलून जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं कि आप सारी ज़िंदगी सैलून नहीं गई। अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी। जी बाल हो गए, दिखाएं ज़रा, बाल कट करें, बाल कट करके हमें दिखाएं। वाओ ये देखिए। अब आपके ऊपर है कि आप इसे एक कलर भी दे सकते हैं, 2 कलर भी दे सकते हैं। बिल्कुल। और आप कितना डीप उसको रखना चाह रहे हैं। हाँ। क्योंकि डिफरेंट कलर्स आते हैं। आप अगर 2-3 स्ट्रैंड्स इधर कर दें, 2-3 इधर डिफरेंट कलर्स की कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये इन्होंने पर्पल और ग्रीन किया है, आप ग्रीन और ब्लू कर सकते हैं। ब्लू का फैशन बहुत इन है, मैंने जो वेस्ट में देखा है वो ब्लू और ग्रीन का, ब्लू और फिरोजी का बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करें? अब हम कर सकते हैं लेजर कर सकते हैं हेयर रिमूवल फेस के ऊपर, जिनकी सख्त बाल आ जाते हैं सारे, या आपका अपर लिप हो जाता है, जो आपका रुएं से भी जरा ज्यादा एक लेवल मोटा बाल होता है, जो हर दूसरे तीसरे दिन आपका निकल आता है। तो उसका भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, वो हम दिखा लेते हैं। अगर ऑडियंस में से हमारे पास कोई अगर है मोटे बाल आपके, किसके आ जाए, आए हम फिर चूज कर। किसके हैं? आपके भी हैं। आलिया हम करीब आके देखते हैं, जिनके ज्यादा हो ना, जिनको ज्यादा जरूरत है, फिर उनके करते हैं। दिखाएंगे कहाँ पे हैं? देखें आलिया, आप, मेरी तो नजर ही कमजोर है। इधर आइए, इस तरफ मुँह करें। हाँ, इनके हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अक्सर ये मोटा बाल चिंचे ही आता है। बहुत सारी बच्चियां यंग हैं, ये तो इनकी एज है, बहुत सारी यंग बच्चियों के साथ ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, क्योंकि वो ज़रा प्रॉब्लम अब PCOS के हो जाते हैं, थायराइड के हो जाते हैं, उसकी वजह से आपके बालों में जो है वो मोटा कोर्स बाल निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका जो है वो कम होता चला जाता है। तो इनका हम लेज़र करते हैं। आइए जरा देखते हैं कि ये लेज़र ट्रीटमेंट कैसा होता है। और आलिया से ये भी पूछेंगे कि क्या ये देरपा है, क्या वाकई ख़त्म हो जाएंगे या फिर निकल आएंगे, बालों की थिनिंग होगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये आप हर किसी के पास जाके करवा नहीं सकते, सही हाथों में ही आपको जाना चाहिए। डॉक्टर उमराइल, ऑन दी अदर हैंड आप क्या दिखाएंगी? हेयर रिमूवल ही दिखाएंगे। अच्छा, नेचुरली आप घर में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए जी, मैं पहले ये प्रोसीजर दिखाती हूँ, फिर आपको घरेलू प्रोसीजर भी दिखाऊँ। हमारा जो इनका डार्क पैच है, जहाँ पे बाल हैं, अगर कैमरा फोकस कर ले बालों पे, ये देखें, अगर आप देखें तो एक डार्क पैच सा भी बना हुआ है, ठीक है ना? ठीक है। तो ये क्या है? मशीन है? ये लेज़र है। अच्छा, IPL लेज़र। अच्छा, इससे क्या करेंगे? ये देखो, ये क्या, ये तस्वीरें खींच रही हैं आप? नहीं, तस्वीरें तुम्हारे हाथ पे करूँ तो मैं पता चले कितनी, मेरे हाथ में कोई बाल नहीं है, कितनी तस्वीर खींच रही हूँ। दर्द होता है? क्या होता है? हाँ, अभी पता चलता है। अरे भाई नहीं होता ना, देखो तो सही। हाँ, अच्छा, थोड़ी सी गरमाइश आती है, हीट होती है। अच्छा। IPL हीट जो है वो आपके बालों को जड़ तक अंदर से खत्म करती है। तो आप ये करेंगी और कुछ नहीं करेंगी? बस, और कुछ नहीं करेंगे। अरे वाह, ये तो मतलब कोई दर्द ही नहीं हो रहा। बिल्कुल, और इससे जो है आपके बाल जो है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जाहिर है एक सिटिंग में नहीं होंगे। कितनी देर तक ये प्रोसीजर आप करेंगे? क्योंकि इनका ये सफ़ेद बाल है, सफ़ेद बाल जो है ये तकरीबन आपको 5-6 सिटिंग्स लगानी पड़ेंगी। ओह, तो एक बाल के लिए इतना करेंगी या पूरा गुच्छा? एक बाल नहीं, ये सारा गुच्छा है। ये देखो, ये सब बाल है इनके। ये सब गुच्छा पहले होता था कि वो प्लक्कर से निकाल रहे होते थे, पता नहीं क्या क्या। ये आप कितने दिनों के बाद आप करती हैं अपना?
15 दिन में करती हैं ना। अब आप इसके बाद मुझे बताइएगा कि आपके बाल जो हैं कितने देर बाद आएंगे। अब इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, आप या तो इसको फ़ौरन लेज़र करने के बाद हम रेज़र मार देते हैं ऊपर। अच्छा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि रेज़र नहीं फिरवाते ऊपर, तो ये 2-3 दिनों में खुद ही बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और अपर लिप के लिए ये बहुत अच्छा है, पूरी चेन के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे अब शेव करते हैं मर्द रेजर से तो इनके तो और मोटे बाल आते हैं। इसीलिए कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो रेजर नहीं कराते। अब जिस तरह इनके अपर लिप पे भी थोड़े से अगर पतला बाल है और वो चाह रही है कि मुझे ख़त्म करना है, तो ये हल्की सी गरमाइश है एक जगह पे हमने सिर्फ एक दफ़ा करना है। अच्छा, और तकलीफ नहीं है, वरना मुझे याद है मैंने खुद देखा ये पुराना प्रोसीजर जो था, बाकायदा ये मशीन जो है वो बाल खींच रही होती थी, ये तोड़ी होती थी, नीडल्स होती थी, वो बहुत तकलीफ दे। और अगर हो रहा बिल्कुल, और अगर आप इसके करीब हो ना तो इनको स्मेल भी आ रही होगी, जैसे पाए नहीं भूनते बाल जो जल रहे होते हैं, वाकई में आ रही है आपको स्मेल। आपके पाए भुन रहे हैं। हाँ। तो ये पता चलता है कि कुछ जो है वो हो रहा है। अच्छा, ये देखो, फील करो कि जो पहले बाल थे। हाँ, नजर आ रहा है वो से बुझा रहे हैं। ये कितनी दफा कराएंगे आपके लिए? इनका वाइट बाल था, वाइट बाल को एटलीस्ट 5 to 6 सिटिंग्स चाहिए होती और है। सिटिंग्स आपके ड्यूरेशन जब ये समझेंगी कि मेरे बाल आ गए और मुझे तंग कर रहे हैं तो मैं जाके करवा लूंगी। अच्छा। काला बाल जो होता है, जितना मोटा बाल होगा उतनी ही देर लगेगी बाल खत्म होने में। अच्छा, ठीक है। तो ये तकरीबन 6 महीने के अंदर हमारे जो नापसंदीदा बाल हैं मोटे मोटे वो ख़त्म हो सकते हैं। अच्छा, और जैसे अगर आपका ये हिस्सा है खाली, अपर लिप नहीं है, तो उसकी पैसे अलग होंगे, या ये अगर पूरा हिस्सा फुल फेस है उसके पैसे अलग होंगे, अपर लिप के अलग है, चेन के अलग है। अच्छा। लेज़र जो है वो अपर लिप जो है वो 1500 है। अच्छा। और अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वो 70 रुपीज़ अ मिनट है। इलेक्ट्रोलिसिस भी इसी प्रोसीजर के लिए होता है? इलेक्ट्रोलिसिस भी आप करा सकते हैं, परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए लेज़र भी करा सकते हैं। हाँ। कई लोगों के बाल इतने स्टबर्न होते हैं, इतनी अंदर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी होता है, थायराइड होता है, स्ट्रेस होता है, डायबिटीज़ होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं बालों की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अच्छा। तो अगर तो आप मेडिकेशन ले रहे हैं और ये साइड बाय साइड इलेक्ट्रोलिसिस या लेज़र ले रहे हैं तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाती है। दोनों चीज़ें लें, लेज़र भी इलेक्ट्रोलिसिस भी। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको मुझे लेज़र भी देना होता है और इलेक्ट्रोलिसिस भी मैं साथ साथ करती हूँ। अच्छा। तो उनके बाल, क्योंकि कईयों के बहुत स्टबर्न बाल होते हैं कि लेज़र से भी नहीं जाते, इलेक्ट्रोलिसिस से भी नहीं जाते। अच्छा, अगर तो दोनों का चाहे मर्दों की नहीं, आदमी कराते हैं। हाँ। बट मैं नहीं करती। हाँ। बट लेज़र इलेक्ट्रोलिसिस आदमी भी कराते हैं, खासतौर पे यहाँ पे जो आदमियों के बाल निकल आते हैं, इतने गंदे लगते हैं ये ना, वो काला काला। हाय हाय। अच्छा, हाँ, मेरे ड्राइवर का फ़ोन आ रहा है तो मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जी, ब्रेक की तरफ हम चलते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं ये जानने के लिए कि यही प्रोसीजर जब आप घर में करेंगे, सैलून ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, घरेलू ट्रीटमेंट से कैसे करवा पाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सैलून वर्सेस घरेलू ट्रीटमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं और सैलून के नए लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स जो आपकी स्किन, आपके बालों को बहुत खूबसूरत दिखा सकते हैं, ताकि ईद की तैयारी आपकी ज़रा हट के हो, सबसे आप हट के लगें। अभी हमने आपको बताया कि हेयर रिमूविंग यानी कि जो नापसंदीदा बाल फेस पे आ जाते हैं उसकी क्या क्या टेक्निक्स आ गई हैं और कितनी आसानी हो गई है अब उसे रिमूव करने में सैलून में। लेकिन अगर आप सैलून नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं जा सकते, तो घर के ट्रीटमेंट्स भी हैं और वो डॉक्टर उमेरा हिल अभी बताने वाली हैं कि वो क्या है। अच्छा, इसमें एक बड़ा कंपाउंड आता है बेरियम सल्फाइड के नाम से। बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड क्या कहेंगे इसे उर्दू में? कोयला शैला है? नहीं, बेरियम सल्फाइड ही कहलाता है। इसका दिखाएंगे किस कलर का है? ये ब्लैक कलर का होता है। इसको आपने तकरीबन 2 खाने के चम्मच बेरियम सल्फाइड। बेरियम सल्फाइड, अच्छा, ठीक है। इसको 2 खाने के चम्मच जो है इसको 1 गिलास पानी में भिगो देना है, जैसे ये मैंने भिगो के रखा है। अच्छा। और इसको एयर टाइट जार में बंद कर देना है। ये तुम क्या करियो शहजादी? अभी हमने दिखाना है ना ऑन एयर, तुमने लगा दिया था क्या? हाँ, पहले ही लगा दिया। एक हाथ पे है? अच्छा, सही है, चले। हाँ। अच्छा, इसको हमने कर दिया। इसके बाद ये जो इसके ऊपर पानी आ जाएगा, येलो कलर का पानी बन जाएगा जी। ये सिर्फ पानी, बेरियम सल्फाइड पानी में डाल दिया। इसको बस एयर टाइट रखना है इसको।
इस मिक्सचर को एयर टाइट रखना है। वो कैसे रखेंगे? बस जो भी आप किसी भी जार में या बॉटल में रखेंगे तो उसको कवर करके रखें। जो जैम की खाली बॉटल्स होती हैं उसमें डाल के और ढक्कन बंद कर। नहीं तो स्प्रे बॉटल्स आती हैं, उसमें आप कर लीजिए। और आपको जब भी जहाँ से बाल आपने स्प्रे किया और 10 मिनट छोड़ दिया, अब वो पानी होगा सिर्फ, और जब आप साफ करेंगे तो बाल सारे उतर जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये ज़रा प्लीज़ आप क्लोज पे आएंगे। आई एम सो सॉरी, माइंड नहीं करना। ये आप क्लोज का आएँ, क्लोज आएँ। ये आप देख सकते हैं, नज़र आ रहे बाल? हाँ, ये सारे वो बाल थे, दूसरे हाथ पे भी थे ऑब्वियसली। अच्छा, अब आप दूसरा हाथ देखिए, यहाँ से देख लें। हाँ, ये बाल है, ये जिस पे ये रिमूव किया गया है, प्लीज़ ऑन एयर। हाँ, अब ये देखें साफ, ये एक दफ़ा के प्रोसीजर से ही ये रिमूव हो गए। ये परमानेंट तो नहीं होंगे? लेकिन परमानेंट नहीं होते। हाँ। लेकिन इससे ना आपकी ग्रोथ कम हो जाती है। अच्छा, यही चीज़ जो आपने हाथ में की है, क्या हम फेस पे भी कर सकते हैं? आराम से पूरे चिन पर मोटे बाल है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा गाढ़ा मतलब थिक पेस्ट आपने लगाना होगा। अच्छा, पानी जो है वो बहुत माइल्ड होता है। पानी जो है वो ड्रिप करेगा, और जो गाढ़ा पेस्ट है वो रह जाएगा। तो इस क्या ऐसा करेंगे कि गाढ़ा हो? कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे हमने पेस्ट बनाया है, हम पानी ज़्यादा मिला दिया, पानी कम कर देंगे, ये पेस्ट बन जाएगा। ऐसा पेस्ट दिखाएं। जैसे आपने इसको बिल्कुल ऐसे गाढ़ा पेस्ट बना के, हाँ, सही से फ्रेम बनाए प्लीज, फिर सब नजर आए। हाँ, ये ना इसको आपने कम पानी में डाला है। हाँ, इस तरह से ये जमा से ये आपका पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, और इस पेस्ट को आपने लगाना है। ओके, ठीक। लेकिन इसको लगाते रहने से बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। परमानेंट रिमूवल नहीं है, लेकिन ग्रोथ कम हो जाती है। डन। और इससे कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं, झटपट हो तकलीफ हुई तुम्हें? कुछ भी नहीं होता है। नहीं हुई तकलीफ। ठीक है, तो ये आ गए हम, आपको दोनों चीज़ें हमने बता दी हैं। परमानेंट कैसे होगा और थोड़ी देर मतलब थोड़े दिनों बाद कैसे बाल कम होना शुरू होंगे। आपका वैक्सिंग ऑल्टरनेट हो गया। वैक्सिंग से बहुत सारे लोगों की चीखें निकलती हैं। बिल्कुल, तो ये तकलीफ के बगैर बाल गायब। अच्छा, अब आप क्या करिए? अब इनका हम लिफ्टिंग करेंगे। लिफ्टिंग आजकल जो है वो लिफ्टिंग फेशियल करेंगे। बिल्कुल, लिफ्टिंग जो है आजकल रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है। RF जो आजकल बड़ा इन है। अच्छा, RF जो है बेसिकली इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। हाँ। जो कि ये प्रोब आगे से गर्म हो जाता है और इसके ऊपर हम क्रीम लगाते हैं। हाँ हाँ, प्लम्पिंग की यानी कि जो आपकी स्किन ऐसे हुई होती है, जरा सी लिफ्ट भी हो जाती है और सैगिंग जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, बहुत मैं आपके सामने सॉरी बुरी शक्लें बना रही। तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम करके तो लिफ्टिंग का इफेक्ट लेके आते हैं। ठीक है, इससे पहले हम करते हैं अल्ट्रासाउंड के साथ डीप क्लेंजिंग पोर्स की, ताकि पोर्स हमारे अच्छी तरह से क्लेंज हो जाएं। और जो आप क्लेंजिंग करते हैं वो क्या चीज़ लगा के करते हैं? ये पीलिंग सोल्यूशन होता है, वो मैंने इसमें कॉटन में डाला हुआ है। अच्छा, और वो कॉटन से आपने पूरा वो कॉटन के साथ जब मैं ये लगाती जाऊंगी और ये चल पड़ी है मशीन, इसको फील करो तो इसमें हल्की सी वाइब्रेशन है। ठीक है, हाँ। इसको जब हम करेंगे, अच्छा, साथ साथ आप ये लगाती रहेंगी। हाँ। और साथ साथ ये करती रहूंगी। अगर आप कैमरे में लगा देखें के तो हल्की सी फवार उड़ती रहेगी। फवार का मतलब है कि ये डीप, ये नजर आ रही है जो चीज हमने रुई में डाली हुई है वो अब्सॉर्ब हो रही है, आपकी अब्सॉर्ब हो रही है और साथ फवार सी उठ रही है जो कि पोर्स को डीपली क्लीन कर रही है, ताकि जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की प्लम्पिंग क्रीम लगाएं वो अच्छी तरह से अंदर स्किन में पेनिट्रेट हो के फिर प्लम्पिंग इफेक्ट आए। अच्छा, ये जो फेशियल होता है इसका इफेक्ट प्लम्पिंग इफेक्ट, यानी कि जो आपकी स्किन ढलक गई है उसको फुला फुला के जवान दिखाने वाले, ये इफेक्ट कब कितने दिन तक रहता है? ये आपका इफेक्ट जो है ये तकरीबन आपका 15 to 20 डेज तक रहता है। और फिर इसके बाद अगर आप प्रोडक्ट्स भी साथ अच्छे से यूज़ करें तो 1 महीने तक तो कहीं नहीं गए, 1 महीना 6 वीक्स तक। ये तो फिर लोग 5-6 दिन पहले आएंगे कराने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप 5-6 दिन पहले आए। एक आप आज कल में सिटिंग ले लें, एक आप ईद से 1 दिन पहले ले लें। बट अगर आप आज कल में आ जाए, ईद से पहले एक सिटिंग करा लें तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो ईद के बाद तक भी रहेगा, अगर आप प्रोडक्ट साथ साथ यूज़ करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्लेंजिंग करने के बाद ये हमने डीप पोर क्लेंजिंग कर दी, हमने स्किन को प्रिपेयर कर लिया ताकि हमारी स्किन के अंदर जो हम प्लम्पिंग क्रीम लगाएंगे वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। वो सारी लिक्विड को हमने अच्छी तरीके से अंदर तक हमने पोर्स क्लीन कर लिए ताकि पोर्स जो है वो खाली हो जाए, गन बला से निकल जाए। और अब इस पर हम, क्योंकि गन बला देखें ना, किचन में खड़े होते हैं, पकौड़े तल रहे हैं,
तो सबकी स्किन का यही हाल है, फिर बाजार जा रहे हैं, गर्मी में निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो फिर आपकी स्किन का तो जो झुलसना होता है वो सब करवाने, सारी शॉपिंग है, सब सारी चीज़ें करने के बाद फिर ये काम कराएं। ये अब आपकी प्लम्पिंग क्रीम है। प्लम्पिंग क्रीम हम पूरे मुंह पे टैप करेंगे, मलेंगे नहीं इसको अंदर, ताकि अच्छी तरह से ये पोर्स में चली जाए। मसाज नहीं करें, टैप कर रहे हैं। हाँ, और हर ट्रीटमेंट में हमने गर्दन नहीं भूलनी, चाहे आपके वो होम यूज़ के प्रोडक्ट्स हों, चाहे आपके फेशियल के प्रोडक्ट्स हों। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये प्रोडक्ट कस के मुंह बंद कर लिया है कि अंदर कुछ ना चला जाए, कोई जहर नहीं है, आप परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं है। अब हम ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की लेंगे। हाँ, इसको हम ऑन अच्छा, करेंगे। ये प्रोसीजर रोजे में भी कर सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ आपकी स्किन के अंदर, आपके मुंह में नहीं जा रही, पेनिट्रेट नहीं हो रही। ठीक है। हाँ। अब हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑन कर दी और इसको हमने जल्दी जल्दी फिगर ऑफ 8 में करना है, ताकि मसल्स जो है वो, ये आपको थोड़ा सा वार्म भी फील होगा। अच्छा, ताकि मसल्स क्या हो? मसल्स आपके जो है टाइट होते जाए। बिल्कुल गर्म फील हो रहा है आपको? 8 बना रही हैं आप? 8 बना रहे हैं, ताकि आपके मसल्स जो है वो प्लम्प होते जाएं और क्रीम उसके अंदर ऐसे पेनिट्रेट हो जाए। पूरे फेस पे हम 8 बनाते हैं। अच्छा, ये चीज़ हम कितनी देर तक करते रहेंगे फेस में? ये हम करेंगे तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए। अच्छा, ठीक है, चलें। जब तक ये प्रोसीजर हो रहा है मैं इधर आ गई। आप क्या बता रही हैं हमें? अच्छा, हेयर का बता दूं मैं, हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए। अच्छा, हेयर ट्रीटमेंट के जब बिल्कुल आपके घर में परमानेंट स्ट्रेट करना चाहें, फ्रेज खत्म करना चाहें, उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, उसके लिए हमें चाहिए दही 1 टेबल स्पून। ठीक है। और इसमें डालेंगे मक्खन, बटर 1 टेबल स्पून। ठीक है। और अंडा भी तकरीबन 1 टेबल स्पून ही डालेंगे। अच्छा, अंडा, फेंटा हुआ अंडा पूरा, उसको डाला है। और चौथी चीज़ जो है ये है खत्मी। खत्मी एक बीज होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसको हमने गर्म पानी में, ये ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, छोटे छोटे चपटे बीज होते हैं। अच्छा, इसको हमने गर्म पानी में डाला है और थोड़ा सा पका। जरा आपके पास सूखी चीज पड़ी है? नहीं, तो पास मैंने सारे आपने डाल दिए। हाँ, ये गर्म पानी आपने उसी तरह जैसे चाय का गर्म करते हैं, हाँ, करके इसको पका लिया थोड़ा सा। अच्छा, इसको पका लिया तो इसका जो लेस, मतलब लेसदार हो जाता है। अच्छा, ठीक है। इसका पानी डालेंगे तकरीबन, खाली पानी। अच्छा। इसका पानी हम डालेंगे 3 टेबल स्पून। अच्छा, इसका पानी बहुत चिकना मक्खन के अंदर और दही के अंदर। जी, 3 जो 1 टेबल स्पून हमने लिए थे, दोनों मक्खन और दही और अंडा 1 टेबल स्पून दिया। अंडा मिक्स है ना? अंडा मिक्स है। और इसके अंदर आपने क्या बोला? खत्मी, लुआब खत्मी कहते हैं। खत्मी बीज है, इसको पका लिया तो उसको कहते हैं लुआब खत्मी। इसके जो पानी निकलता है, ठीक, इसको हमने मिक्स कर लिया। हाँ। अच्छा, इसको पूरे बालों में लगाना है, स्ट्रेट करते रहना है और हाथों से जैसे करते हैं, और इसको लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अच्छा। और उसके बाद वॉश कर लें। हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है। 3 से 4 दफ़ा करने के बाद जो बाल नेचुरली स्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे मेरे जो है ना, नहाने के बाद बहुत सारे कर्ल्स आ जाते हैं। कर्ल्स भी खत्म हो जाता है। इससे कि खत्मी खास इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि स्ट्रेटनिंग के लिए। खत्मी का जो पानी होता है, उसको अगर आप कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ लुआब खत्मी मतलब खत्मी का पानी लीजिए और बालों में रोजाना लगाना शुरू कर दें। जितने भी कर्ली हेयर्स भी वो भी स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, स्ट्रेट कर देते हैं। जो लोग परेशान नहीं अपने कर्ल से और फ्रीजीनेस से, हाँ, तो वो इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तमाम चीजें डाली तक अगर हम लगाएं, रोज लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं। लेकिन ज़ाहिर से तो रोजाना शैम्पू तो करेंगे नहीं, प्लेन वाटर से आपने वॉश करना है। और अगर सिर्फ ये चारों चीजें मिला के लगा रहे हैं, उसको लगाने के बाद इससे कि इसमें अंडा भी है और दही भी है। अच्छा। तो फिर आपको शैम्पू करना होगा। ठीक है। आपने 1 घंटे के बाद इसको शैम्पू कर लिया और बिल्कुल बालों को स्ट्रेट ऐसे करके, या तो ब्लो ड्राई कर लिया, मतलब ड्रायर से सुखा लिया, तो उससे बाल बिल्कुल स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और खाली अगर ये लगाते रहेंगे खत्मी, तो इसको रोजाना लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन जब वो अच्छी तरह से लगाएंगे, कंघा करेंगे, स्ट्रेट करेंगे और फिर उसको सादे पानी से धो लेंगे। ठीक है। तो उसका फ्रेश जो है वो नेचुरली जो है वो उसमें आ जाएगा, स्ट्रेट नेचुरली हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ आलिया, ये चीज़ हो गई, फिर अगला क्या होगा? बिल्कुल, ये खत्म हो गया इनका। हाँ। और इसके बाद हम एक लिफ्ट मास्क लगाएंगे, प्लेन मास्क दिखा सकते हैं? मास्क लेके नहीं लेकर आए। अच्छा, मास्क होगा प्लेन, बस मास्क एक लिफ्टिंग मास्क होगा। बेसिकली ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी। असल में 2 चीज़ें ये है, एक तो डीप पोर क्लेंस करेगा, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की जगह बनाएगा। प्रोडक्ट जब हम प्लम्प वाला अंदर डाल के फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी से हीट के साथ इसको अंदर पेनिट्रेट करेंगे, तो इसका बहुत अच्छा सा लिफ्टिंग रिजल्ट आ जाता है, जो कल तक इनको नज़र आएगा।
और स्किन फ्रेश और ग्लो करती है इसके बाद। ठीक है। अगर आप देखें तो अभी भी इसमें से एक शाइन नजर आ रही होगी आपको, टाइटन हो जाती है। बिल्कुल, प्रोडक्ट जो है वो अंदर पेनेट्रेट होकर एक लिफ्टिंग इफेक्ट देता है। ठीक है जी, ये भी इसका हो गया लिफ्ट हल्का सा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत फायदेमंद और करामत लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर्स के बारे में जो सैलून में हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज इंप्रूव कर गई हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है, किसके पास इतनी अच्छी मशीन्स होंगी, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं हर अच्छी जगह का बताने में, और अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर में आप उसका कैसे तोड़ निकालें। आज हमारी कोशिश थी आपकी हेल्प करने की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू, आप मेरे सामने से गुजर गई। खुदा हाफ़िज़।